टैली में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे पास करते हैं, टैली में बजट कैसे बनाते हैं, टैली के अंदर ओडीबीसी यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, मैं आसान भाषा में बता देता हूं कि टैली का डेटा वर्ड या एक्सेल में कैसे लेते हैं। साथ ही में टैली के अंदर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट के अलग अलग फॉर्मेट में रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। और इंपॉर्टेंट बात कि टैली के अंदर मल्टी यूजर्स कैसे तैयार करते हैं, मतलब एक ही टैली में बहुत सारे ऑफिस के इंप्लॉयज कैसे लॉगिन कर सकते हैं और अपना अपना काम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जाननी है तो आज का ये बड़ा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये टैली का पार्ट 3 जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ टैली के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है। मैंने जो बुक आपको प्रोवाइड किया है, अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखा रहेगा, जिसमें बड़े वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, जिसमें पार्ट 1 में लगभग 1 to 12 पार्ट अपलोड किया था और पार्ट 2 में मैंने टैली का जीएसटी, टीडीएस और पेरोल कवर किया था। तो अब बारी है टैली के जो बुक्स मैंने प्रोवाइड किया उसके अंदर के रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ाने की। और ये चैप्टर्स अगर आप सीख लेते तो हमारा टैली का बुक कवर होता है और फिर आप एक टैली कोर्स कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन टैली में इतना ही नहीं, टैली में टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं, टैली में बहुत सारे शॉर्टकट्स है, उसका भी वीडियो आगे आने वाला है दोस्तों। फिलहाल तो आप जो सीखने वाले हैं वो है टैली के रिमेनिंग चैप्टर्स। और मैं सतीश, टैली ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर टैली ट्यूटोरियल चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आप टैली में स्मार्ट बनना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। सही है ना? तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हम लोग बजट सीखने वाले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सीखने वाले, ओडीबीसी सीखने वाले, कंपनी सिक्योरिटी सीखने वाले, टैली का बैकअप लेना सीखने वाले और टैली के अंदर रिपोर्ट जनरेट करना है, बैलेंस शीट अलग अलग फॉर्मेट में कैसे व्यू करना है, ये सीखने वाले। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। साथ ही में मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर टैली की एग्जाम्स हम कंडक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक ऑनलाइन मेरे वेबसाइट पे पैटर्न बनाया है ऑनलाइन एग्जाम का, तो वहाँ पे आप एग्जाम दोगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आप टैली में कितना जानते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेरे पहले 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल टैली अपलोड किया है। तो ज़रूर वो पहले वीडियो देखिए, फिर बाद में इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं अभी आज का ये प्रैक्टिकल टॉपिक। चलिए चैप्टर नंबर 19 में हम सीखने वाले बजट। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। बजट इज अ प्लान प्रिपेयर फॉर द फ्लो ऑफ फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कंटेन्स फाइनेंशियल गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन फॉर सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। ये थी अंग्रेजी में समाचार, अब हिंदी में बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बजट क्या होता है कि जैसे एक फ्यूचर एक्सपेंसेस का हम प्लान बनाएंगे। एक आसान भाषा में एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं कि आप अगर शॉपिंग के लिए निकलते हो, फिलहाल तो मत जाओ क्योंकि लॉकडाउन चालू है, लेकिन अगर आप शॉपिंग के लिए निकलते हो तो आपके पास 5,000 है जेब में, और 5,000 के हिसाब से ही आप अपना बजट डिसाइड करते हो। मतलब आपको शर्ट लेनी है 1,000 की, 2,000 की पैंट लेनी है, 2,000 के जूते लेने हैं, ये सब 5,000 में हो गया। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा बजट तो नहीं डिसाइड करोगे। मतलब 5,000 जेब में है और 10,000 का बजट डिसाइड करोगे, होगा क्या? नहीं। मतलब आपके पास जितने पैसे उसके हिसाब से आप एक्सपेंसेस करना चाहोगे, उसके हिसाब से आप शॉपिंग करना चाहोगे, राइट? छोटा सा एग्जांपल मैंने समझाया। तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हम अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस का एक प्लान बनाएंगे कि हम एडवर्टाइजिंग के लिए भाई कितना खर्चा कर पाएंगे, हम जो असेट्स खरीदने वाले उसके लिए कितना बजट हम मेंटेन करेंगे। हम चाहिए तो अलग अलग एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बजट डिफाइन किया जा सकता है कि इतना खर्चा हम कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ऐसे मतलब आप एक बजट बना सकते हैं कि फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस होने वाले। फ्लो ऑफ फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर में फ्लो कैसे होगा फंड्स का आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें यहाँ पे बजट बताता है। बजट को ही जो एंट्रीज है बजट की, वो कोई प्रैक्टिकली मतलब कोई रिपोर्ट्स की एंट्री नहीं है, वो बस आपको फ्यूचर और फोरकास्टिंग रिपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। याद रखिए, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल अकाउंट। अकाउंट में ये जो एंट्रीज पास करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम बस अमाउंट ऐसा एज्यूम करेंगे अमाउंट कि जो फ्यूचर में हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल एक्सपेंसेस एंट्री, राइट? ये ऑलवेज याद रखो, ये बजट के अंदर जो भी अमाउंट डालेंगे हम एक्सपेंसेस जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कितना एक्सपेंसेस हुआ है और कितना वेरिएंसेस बाकी है, मतलब कितना अमाउंट हमारे पास बाकी है जो कि हमने बजट डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे बजट क्रिएट करना है इस बुक में मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तो मेंशन किया है वैसे आपके लिए, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेप्स है वैसे मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो बुक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है डाउनलोड करने के लिए। मैंने फिलहाल आपके सामने टैली स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको पता ही है, मुझे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी,
तो चलिए यहाँ पे मैं पहले कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ बजट करके। चलिए ओके, सो बजट करके नाम दिया मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमें ये समझना है कि हमने इसमें बजट करना है हमें इसे, इसलिए हमने बजट का नाम दे दिया है। आपको ज़रूरी नहीं कि वही नाम देना है, आपकी कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कुछ रह सकता है, हम एजुकेशनल पर्पज से ये नाम दे रहे हैं। मैं इसे Ctrl+A बटन प्रेस करूँगा, बार बार एंटर प्रेस करने से अच्छा Ctrl+A, राइट, एक्सेप्ट हो जाएगा, कंपनी क्रिएट होगी। बाकी की डिटेल्स मैंने नहीं भरी, एजुकेशनल टैली जो कि हमेशा में मैंने बताया बहुत सारे चैप्टर में आपको, एजुकेशनल पर्पज पे जब आप टैली यूज़ करते हो तो बाकी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बन गया है बजट नाम का और आपके पास आ चुका है गेटवे ऑफ टैली। ओके, सो इस गेटवे ऑफ टैली में हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा सबसे पहले बजट। अच्छा, बजट आता कहाँ पे, आपको पता नहीं रहेगा तो मैं आपको बताऊँ कि बजट रहता है अकाउंट्स इंफो के अंदर, जो आपको सामने अकाउंट इंफो दिखाई दे रहे हैं ना, उसके अंदर बजट रहता है। तो चलिए अकाउंट इंफो में जाके देखते हैं, अभी तो नहीं है बजट, तो आएगा कैसे, तो आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। F11 जब आप प्रेस करोगे यहाँ पे आएगा अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन फीचर्स, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन फीचर्स, ये ऑलरेडी पता है आपको। अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, अब अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स के लिए एस करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम बजट को यस करने वाले हैं। फिलहाल इसमें बजट ही हम सीखने वाले हैं क्योंकि हमारे बुक्स में भी बजट चैप्टर चल रहा है, और इसे हम यस करेंगे। यस करने के बाद बजट को इसे एक्सेप्ट करना है। देखिए मैंने F11 किया है, अकाउंटिंग फीचर्स में मैं हूँ, आपको भी यहाँ पे आना है। उसके बाद मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, आपका जो बजट है उसके लिए आपको इसे एक्टिवेट करना है इस फीचर को, एंड Ctrl+A एक्सेप्ट इट। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने वैसे टैली के शॉर्टकट कीज़ का वीडियो नहीं बनाया अब तक, लेकिन आगे बनाने वाला हूँ टैली के शॉर्टकट कीज़ का वीडियो, जो कि जल्दी आएगा, इस वीडियो के बाद ही आएगा दोस्तों। अब ये लंबा जो वीडियो है लगभग, अभी इसमें क्या पार्ट, इसमें 5 पार्ट कवर होने वाले हैं। जैसे 19 है, फिर पार्ट नंबर 19 तो अभी चल रहा है, पार्ट नंबर 20 रहेगा, पार्ट नंबर 21, 22, 23 और 24 पार्ट रहेंगे। इसमें सारी चीज़ें हैं ना, जैसे BRS भी बाकी है, हमारा बैलेंस शीट रिपोर्ट भी बाकी है, ODBC भी बाकी है, और बैकअप कैसे करते हैं टैली का, और सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। लगभग 24 तक हम, ये 24 चैप्टर तक हम जाने वाले हैं इसमें। और ये टैली का जो बुक्स है, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो पूरा ख़त्म हो रहा है, राइट, ये पूरा ख़त्म हो रहा है। लेकिन टैली के अंदर के टिप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आने वाली है, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। फिलहाल तो मैंने बजट एक्टिवेट किया है। अकाउंटिंग फीचर्स में जाओ, सॉरी अकाउंटिंग फीचर्स में नहीं जाना है, यहाँ से बाहर आ जाओ, एस्केप करो, आई एम सॉरी फॉर दैट दोस्तों। और आपको एस्केप करके आपको जाना है अकाउंट इन्फो में, ऑलरेडी अकाउंट इन्फो में थे हम, और यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी बजट, राइट। सो बजट में एंटर कीजिए, बजट्स में क्रिएट, ये कंपनी मेरी नई है और मैं पहला बजट यहाँ पे बनाना चाहूँगा इस कंपनी के लिए। बजट क्रिएशन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक सिंपल बजट में बना रहा हूँ, जो कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसका इफेक्ट कैसा होगा। सो एडवर्टाइजिंग बजट मैंने नाम दिया है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस नाम दे दिया मैंने इसको। अंडर ग्रुप यहाँ पे पूछा जा रहा है बजट को, मैं यहाँ पे रखूँगा इसको प्राइमरी, और यहाँ पे प्राइमरी रखने के बाद फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम बजट कौन से साल के लिए बना रहा हूँ मैं, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर अभी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चालू हो गया, उसके लिए मैं बना रहा हूँ 31/3/2021, राइट। सो ये आ गया 31 मार्च 2021। अब आपको ये जो फाइनेंशियल ईयर है आने वाला, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा, इसके लिए हम बजट बना रहे। हमें ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन लेजर की ज़रूरत है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का नाम का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। येस, अगर हमारे पास पहले से तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से, यहाँ पे देखिए लिस्ट आया है सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास लेजर नहीं है, तो आपको Alt+C बटन प्रेस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का लेजर आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए बजट और लेजर का नाम आप अलग अलग रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा नाम रख दिया एक्सपेंसेस इस तरह से, राइट। सो आप वहाँ पे एक्सपेंस EXP लिखा था मैंने, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रखा ताकि ये लेजर का नाम है मुझे पता चले। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, अंडर ग्रुप क्या आता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कौन बताएगा अंडर ग्रुप क्या आता है, मत बताओ, क्योंकि आप नहीं बता सकते, ये वीडियो चालू है, मैं लाइव लेक्चर थोड़ी ले रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे हम, राइट। ओके, सो आपको पता ही ऑलरेडी मैंने बता दिया है टैली के, अगर आपने बिगिनर से वीडियोस देखे रहेंगे मेरे, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हम इसका ऑन क्लोजिंग जो भी बैलेंस रहेगा टोटल हम यहाँ पे डालने वाले। सपोज हमने रखा एडवर्टाइजिंग के लिए 1 लाख रुपए आने वाले साल में हमने बजट डिसाइड किया है, सो मैंने 1 लाख यहाँ पे डाल दिया। ओके, एक्सेप्ट इट, 1 लाख अमाउंट मेरा एडवर्टाइजिंग का बजट है। अगर अभी मैं स्किप करता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अभी अकाउंटिंग वाउचर्स में, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी है ये बजट, कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहले जाओ बजट क्रिएट करो, ऐसे ही आपको बहुत सारे बजट क्रिएट करने हैं। बजट में जाओ, एडवर्टाइजिंग का मैंने बनाया, आप कोई और एक्सपेंसेस का यहाँ पे बजट बना के रख सकते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस का फिक्स असेट वगैरह का भी बजट बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो बजट मतलब वो अमाउंट रखा है, वो अमाउंट आपके ना बैलेंस शीट में, वो देखिए बैलेंस शीट में ना रिफ्लेक्ट होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो अमाउंट वर्चुअल अमाउंट है दोस्तों। वो अमाउंट हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए हमने तय किया है कि 1 लाख हमें एक्सपेंसेस करने हैं, रेफरेंस के लिए रखा है वो अमाउंट। वो हमारे पास कोई असेट, हमारा कोई लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने पहले बोला इसका रिपोर्ट जो होता है, मतलब बैलेंस शीट में जितना भी अमाउंट, सॉरी बजट में जितना भी अमाउंट ऐड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट्स में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं, अभी हमने सपोज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए अप्रैल महीने के लिए, मई महीने के लिए, अप्रैल महीने के लिए मैंने 1,000 रुपये पे किए, मई महीने के लिए मैंने 5,000 पे किए, ऐसा मैंने एक्सपेंसेस किया अभी। तो यहाँ पे पेमेंट में मैं आ रहा हूँ, पेमेंट में ऐसा अगर आ गया तो मैंने पहले ही बताया, अगर ऐसा आ रहा है तो आपको F12 बटन प्रेस करना है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री मोड है। F12 बटन प्रेस करते ही आप यहाँ पे जाओगे सिंगल एंट्री मोड के लिए, नो, ये सेकेंड ऑप्शन नो करना है, राइट। यहाँ पे देखिए सिंगल एंट्री मोड मैंने नो किया है, राइट। सो नो करने के बाद साथ में ये डेबिट क्रेडिट यस भी करना है, क्योंकि ये टैली मैंने पहली बार इंस्टॉल किया है इस लैपटॉप में, जब रिकॉर्ड अभी लेक्चर कर रहा हूँ, लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं पहली बार मैंने इंस्टॉल किया इसके अंदर, राइट। सो इसके लिए ये ऑप्शन मुझे यस और नो करने पड़ेंगे, सेकेंड ऑप्शन नो, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन यस, राइट, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे एस्केप कीजिए, फिर पेमेंट में दोबारा आ जाइए, खाली डेबिट आ रहा है। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड नहीं आ रहा है, मल्टी एंट्री मोड आ रहा है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट का जो भी एक्सपेंसेस है, ये जो लेजर है सिलेक्ट कीजिए। मैं अप्रैल में 1,000 रुपये, मैं एक काम करता हूँ अप्रैल में 10,000 लेता हूँ, 1 लाख हमारा बजट है, अप्रैल में 10,000 ले लेते अप्रैल महीने में। अब ये अप्रैल डेट मैंने बदली नहीं ऊपर, लेकिन पहले से अप्रैल ही रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल आ रहा है यहाँ पे। आप 1 अप्रैल या 2 अप्रैल ले सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल टैली है। जॉब पे आप जो चाहिए वो डेट ले सकते हैं। कैश से कर रहे हैं, कैश से पे करेंगे, लेकिन कैश में पैसे नहीं है हमारे पास, तो फिलहाल के लिए कंट्रोल एंटर करेंगे हम, कैश को सिलेक्ट करके। देखिए मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर, तो कैश को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर क्यों करना है, क्योंकि कैश के लेजर में डायरेक्टली मैं यहाँ पे अमाउंट डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं डाला जाता। ये मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया है। 2 लाख रुपए मैंने फिलहाल कैश में रख दिए, बस आपको यहाँ पे निगेटिव ना दिखे, इसीलिए कैश में पैसे नहीं ना, इसलिए निगेटिव आ रहा था। अब देखिए निगेटिव नहीं, रेड कलर में नहीं आ रहा है। सो 1,90,000 हमारे बाकी है, 10,000 हमने एक्चुअल में खर्चे किए। अभी ये खर्चे का एंट्री है, अप्रैल महीने में मैंने 10,000 रुपये खर्चा किया। अब मैं F2 बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे, इसी पेमेंट में वो एंट्री एक्सेप्ट हो गई, मैंने सेव कर दी। F2 बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्रैल की जगह 1 मई डाल दूंगा। 1 मई में मैंने कुछ खर्चा किया, अभी देखिए 1 मई को मैंने फिर से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किए, और यहाँ पे मैंने खर्चा किया है, सपोज 1 मई को 20,000 रुपये खर्चा किया, राइट, या 22,000 खर्चा किया, ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा अलग अमाउंट। अब ये जो है कैश से मैं पे कर रहा हूँ, बस एंट्री आप नरेशन वगैरह लिख सकते हैं, हमें वो सब चीज़ें नहीं देखनी, हमें देखना है बजट, इसलिए मैं बस डायरेक्टली एंट्री पास कर रहा हूँ, एक्सेप्ट इट। 2 एंट्री होने के बाद हमें अभी बजट देखना है। अब बजट देखने के लिए आपको बैलेंस शीट में चले जाना है। बैलेंस शीट के अंदर आप बैलेंस शीट का ये कौन सा एक्सपेंसेस है उसमें चले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना एडवर्टाइजिंग, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाना है, या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है, यहाँ पे भी जा सकते हैं आप, इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर बैलेंस शीट में गए तो राइट एरो प्रेस करो, प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट करो, उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलने वाला है, वही है, बस घुमा फिरा के वहीं पे आ रहे हैं हम। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमें दिख रहे हैं 32,000 रुपये हमने खर्चे किए हैं एक्चुअल में। हमारा बजट कितना था, वेरिएंसेस अमाउंट कितनी बाकी, मतलब अभी 2 महीने हो गए अप्रैल और मई, तो अभी 10 महीना बाकी है आगे के फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं कितने एक्सपेंसेस, मेरे कितने परसेंटेज एक्सपेंसेस अभी बाकी है, या कितना अमाउंट बाकी है, वो मुझे देखना है, कितना मैंने रखा है। तो उसके लिए Alt+C बटन यहाँ पे प्रेस करना है। Alt+C एक नया कॉलम ऐड करेगा, उस कॉलम की डिटेल्स आपको भरनी होगी। सो कॉलम डिटेल्स क्या भरनी है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल है। कॉलम डिटेल्स में आपको भरना है फ्रॉम, कहाँ से है, 1/4/2020 से कब तक, 31 मार्च 2021 तक। अब किसके एक्सपेंसेस देखने हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेजर आ चुका है, एडवर्टाइजिंग बजट आ चुका है, सॉरी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बजट है ना, ये सिलेक्ट कर लो। इसके वेरिएंस अमाउंट भी देखना है, यस, मतलब बैलेंसेस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना है, एक्सपेंस एक्चुअल कितने वो दिखाएगा, इसलिए यस करो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे सिलेक्ट रहने दो। ये सारी चीज़ें देखिए मैंने क्या किया है, अच्छे से देखिए, ओके ध्यान से देखिए दोस्तों, और इसे अभी आपको एक्सेप्ट करना है, और बस आपको रिजल्ट देखना है कि आपका टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का राइट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल्स में आ चुका है, राइट, एक्चुअल्स में 32,000 आ रहा है,
और राइट साइड में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वेरिएंसेस आ रहा है 68,000, मतलब हमारा बजट था 1 लाख का 68,000, बाकी 68% अभी भी हम एक्सपेंसेस कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के हमारे बजट के हिसाब से। तो ये बस रिपोर्ट है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं है। जब हम एक्चुअल एक्सपेंसेस करेंगे उसका रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन ये जो बजट है ये बस आपको देखने के लिए कि हमने कितना एडवर्टाइजिंग के लिए रखा था, कितना अमाउंट कौन से एक्सपेंसेस के लिए रखा था, कितने प्रतिशत हमने खर्चा किया है अब तक। ये उसके लिए होता है जब हमारे पास ढेर सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक कंपनी में ढेर सारे एक्सपेंसेस रहते हैं ना यार दोस्तों, तो आपको वो सब याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बजट तो बनाना पड़ेगा भाई। सो बजट कैसा रहा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा BRS इन टैली, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 20। लेट्स बिगिन। क्या आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको टैली के अंदर BRS तो पता ही होगा। नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। और आपको नहीं पता है कि टैली के अंदर BRS क्या होता है और किस तरह से किया जाता है, तो ये वीडियो आप सबके लिए दोस्तों। तो दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS समझने के लिए यहाँ पे एक टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दे दूंगा कैसे होता है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे A12 नाम की कंपनी ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे कुछ नहीं भर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ ज़्यादातर। यहाँ पे कंट्रोल A बटन प्रेस कर रहा हूँ, कंपनी क्रिएट हो चुकी है हमारी। अब ये कंपनी क्रिएट होने के बाद सिंपल से मैं अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर दिखाई दे रहा है और अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपको एंटर करना है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आप देख सकते हैं मैं पेमेंट वाउचर में डायरेक्टली आ चुका हूँ। चलिए ठीक है, पेमेंट वाउचर में या रिसिप्ट वाउचर में आइए। पहले रिसिप्ट वाउचर के लिए मैं यहाँ पे F6 बटन प्रेस करूँगा, आपको दिखाई दे रहा है रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे मुझे कुछ डायरेक्ट लिया, मैं एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पे इसे आप डायरेक्टली अकाउंट के साथ लिंक मत करो, मैं बस आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए एंट्रीज डायरेक्ट ले रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे एक पार्टी से अब पेमेंट मिला है, जैसे ये राजेश इन्फोटेक है। यहाँ पे मैं एक लेजर बना रहा हूँ और ये है सन्ड्री डेटर्स, यानी कि ये मेरा कस्टमर है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये लेजर क्रिएट करने के लिए इसे सन्ड्री डेटर अंडर ग्रुप रखा है, कंट्रोल A। और इनसे मुझे मिले हैं 5,000 रुपये या 25,000, कुछ भी ले लो, 50,000 ले लेते, चलो ज़्यादा मिल गए तो क्या बुरी बात नहीं है। वैसे भी हमें एज्यूम ही करना है किधर असली में मिलने वाले दोस्तों। ओके, यहाँ पे मैं न्यू रेफरेंस लेके एंटर कर रहा हूँ। इसे फिलहाल मैं अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली पेमेंट मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे कैश में नहीं रिसीव कर रहा हूँ, इसे चेक में रिसीव कर रहा हूँ। तो राजेश इन्फोटेक ने मुझे 50,000 का चेक दिया है, तो मैं यहाँ पे अल्सी करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट तैयार करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट यहाँ पे है नहीं है। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट भी मैंने बना दिया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अभी यहाँ पे ये जो राजेश इन्फोटेक है उसने मुझे चेक अमाउंट पे किया है और ये मैंने बैंक में जमा किया है। चेक नंबर वगैरह वगैरह मैं डाल दूंगा यहाँ पे। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी है, बस यहाँ पे डेट देखिए 1 तारीख को मुझे 1 अप्रैल 2019 को ये चेक मिला है। चलो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। राजेश से मुझे 50,000 का चेक मिला है और एक पार्टी से मैं चेक रिसीव करता हूँ। चलिए Alt C बटन प्रेस करो, रवि प्राइवेट लिमिटेड ये मैं ले लेता हूँ। ये भी मेरा कस्टमर ही है। सन्ड्री डेटर्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लेना है एंड एक्सेप्ट करना है। कंट्रोल A बटन प्रेस कीजिए। डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए मुझे एड्रेस वगैरह फिलहाल फिलअप नहीं करना है, तो मैं कंट्रोल A बटन प्रेस कर रहा हूँ। 25,000 का चेक अमाउंट रिसीव हो रहा है, न्यू रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड हियर वन थिंग आई एम गोइंग टू डू, ये डेट मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डेट आपको दिखाई दे रही है ज़रा मैं दिखा देता हूँ, 1 अप्रैल मैं इसे 2 अप्रैल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 अप्रैल करने के लिए मैं F2 बटन प्रेस करूँगा और 2 अप्रैल आ चुका है, एंटर करेंगे। 2 अप्रैल वाउचर डेट हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी। तो ये 2 अप्रैल को मुझे चेक मिला है, तो मैं इसे भी बैंक में डाल रहा हूँ। तो ये चलो 2 चेक अभी आपको मिल गया है। अब आपको पेमेंट की एक एंट्री पास कर देनी है। अब पेमेंट की एंट्री के लिए मैं यहाँ पे करूँगा F5 मतलब पेमेंट वाउचर, F6 मतलब रिसिप्ट वाउचर। ये सब बेसिक तो आपको टैली का पता होगा, नहीं पता है तो टैली की सीरीज चालू है फेसबुक पेज पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों आपके लिए। फेसबुक पेज विजिट कीजिए, टैली की सीरीज़ वहाँ पर मिलने वाली है और आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं टैली के अंदर कंपनी लेजर्स वगैरह कैसे बनाना है। नहीं पता है तो ज़रूर देख लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ एक सप्लायर को, उस पार्टी का भी लेजर में बना देता हूँ। अजय नाम देता हूँ, अजय कंपनी, और अजय कंपनी है सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि मेरा सप्लायर, और जिनसे मैंने कुछ गुड्स उधार खरीदे थे। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल A कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पे मैं इसे पेमेंट कर रहा हूँ चलो 15,000 रुपीज़। एंड हियर इट इज़ न्यू रेफरेंस एंड प्रेस एंटर एंड
आई एम गोइंग टू पे फ्रॉम बैंक, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे चेक पेमेंट कर रहा हूँ और चेक नंबर वगैरह वगैरह यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। सो नाउ व्हाट हैपनिंग, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको अकाउंट बुक्स दिखाई दे रहा है, अकाउंट बुक में मैं एंटर कर रहा हूँ, उसके अंदर कैश बुक में मैं एंटर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कैश और बैंक बुक में, और बैंक बुक में यहाँ पे कुछ लगभग 60,000 आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एंटर कीजिए, दोबारा एंटर करना है, फिर से एक बार और एंटर करना है, बैंक ऑफ इंडिया आपको दिखाई देगा और यहाँ पे मंथ भी अमाउंट दिखाई देगा और एंट्रीज दिखाई देगी। तो एंटर करते जाइए और एंट्रीज दिखाई देगी। अब ये जो एंट्रीज है ये हमारे अकाउंट बुक के हिसाब से एंट्रीज है, क्योंकि ये जो अमाउंट राजेश इन्फोटेक से मैंने 50,000 रिसीव किया है वो भी चेक में है, रवि प्राइवेट लिमिटेड से वो भी चेक में है, और अजय कंपनी से जो अमाउंट अजय कंपनी को पे किया है वो भी चेक में पे किया है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप चेक आज देते हो तो रिकंसिलेशन पीरियड एक रहता है ना बैंक में, पर्टिकुलर 48 आवर्स रहता है, 72 आवर्स रहता है, जो भी है, तो आपके 48 आवर्स या बिटवीन 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच में या 2 या 3 दिन के बीच में आपका चेक बैंक में प्रेजेंट करने के बाद, आप खुद प्रेजेंट करने के बाद बैंक में वो क्लियर होने वाला है, यानी कि आपके बैंक में अमाउंट एक्चुअली तभी जमा होने वाला है। लेकिन अकाउंट बुक में तो आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा 1 अप्रैल को, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2 अप्रैल को 2 चेक रिसीव है और इतना अमाउंट अभी डेबिट है और क्रेडिट है 15,000 रुपये 2 अप्रैल को, ये भी 2 अप्रैल को पास किया मैंने। तो अकाउंट बुक कुछ और बता रहा है, बैंक कुछ और बताएगी, क्योंकि अभी तक बैंक का स्टेटमेंट हमने देखा नहीं है। बैंक में हम चेक प्रेजेंट करेंगे, वो डेट के बाद 2 दिन के बाद वो रिकंसिलेशन हो जाएगा और आपको अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यार बैंक के अंदर जो हमने चेक डाले थे वो कुछ अलग डेट पे वहाँ पे अमाउंट जमा करे और हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि हमारे अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि हमारे टैली के अंदर कुछ अलग डेट पे है। तो ऐसे समय में आपको ज़रूरी होता है रिकंसिलेशन करना। तो रिकंसिल करने के लिए यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो F5 रिकंसाइल करो। तो चलिए मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे। अब F5 प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देता है रिकंसिलेशन। तो ये रिकंसिलेशन आपको तभी ओपन करना है जब बैंक में आपको पता चलेगा कि भाई बैंक में आपकी चेक प्रेजेंट है और उसके बाद वो चेक, जैसे राजेश इन्फोटेक ने दिया हुआ चेक क्लियर हो चुका है और जिस डेट में वो क्लियर हो गया बैंक में वो डेट यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट डेट यानी कि आपका अकाउंट सॉफ्टवेयर का डेट, टैली का डेट, और बैंक डेट यानी कि बैंक में जिस दिन वो चेक क्लियर हो चुका है वो अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं एजुकेशनल टैली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 तारीख के अलावा कोई तारीख नहीं डाल सकता हूँ। तो चलिए मैं 1 या 2 तारीख, दोनों में से कोई भी डाल सकता हूँ। तो 2 तारीख मैंने डाल दी। जैसे मैं 2 तारीख डालता हूँ तो यहाँ पे नीचे आना है, आपको नीचे ज़रा देखना है। यहाँ पे बैलेंस एज पर कंपनी बुक 60,000, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 25,000 एंड 25,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट, राइट साइड में दिख रहा है। और बैलेंस एज पर बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है 50,000। तो यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है जिस चेक के सामने आपने बैंक का 2 तारीख डाला है 2/4/2019, यानी कि ये चेक क्लियर हो चुका है और ये 50,000 अमाउंट आपके बैंक में जमा हो चुका है। तो आपको बैलेंस एज पर कंपनी बुक 60,000 बता रहा है, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक नीचे देखेंगे आप तो बैलेंस एज पर बैंक आपको 50,000 बता रहा है और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 25,000 बता रहा है। ये 25,000 क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि ये डेबिट नहीं हो रहा है। इसका हमने डेट ही नहीं डाला कि बैंक में ये चेक क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, बैंक में अमाउंट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है। ये आप कब देखेंगे, जब बैंक से आपको कुछ मैसेज आता है या फिर बैंक में जाकर आप पासबुक का प्रिंट कराते हो, जो भी मेथड से आप अपने बैंक का अकाउंट का जो अमाउंट है जमा हुआ है कि नहीं हुआ है आपको पता चलता है, वो चेक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो क्लियर की डेट आप डालते हो यहाँ पे भी, तो आपको दिखाई देगा कि अभी आप देख सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक 75,000 बट बैलेंस एज पर कंपनी बुक 60,000। ऐसा क्यों, क्योंकि 15,000 रुपये की एंट्री जो है 15,000 मैंने पे किए कंपनी बुक के हिसाब से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 तारीख को मैंने 15,000 पे किए चेक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। बैंक में अभी भी 75,000 है, वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसकी डेट हमने नहीं डाली है। सिंपल सी बात है। तो वो भी 2 तारीख को क्लियर हो गया, क्योंकि मैं 3 तारीख नहीं डाल सकता हूँ यहाँ पे एजुकेशनल टैली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये भी 2 तारीख डाला, तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक 60 एंड बैलेंस एज पर बैंक इट इज़ 60 ऑल्सो। अगर मैं इसकी डेट नहीं डालता हूँ और मैं इसे सपोज हटा देता हूँ, और इसे हटाने के बाद यहाँ पे फिर से मुझे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। इसे डिलीट करने के बाद इसे मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों एंट्रीज है। लेकिन आप रिकंसाइल करने के लिए आपको ऑप्शन आ रहा है वापस F5। तो चलिए मैं F5 दोबारा प्रेस करता हूं, तो अभी आपको 2 एंट्रीज नहीं दिखाई दे रही है जिनकी आपने डेट डाली थी। अभी आपके पास
एक ही एंट्रीज बाकी है जिसकी डेट आपने नहीं डाली। मैंने एक डेट डिलीट कर दी थी लास्ट की, और वो है पेमेंट की अजय कंपनी को। तो इसका मतलब अजय कंपनी का चेक अभी तक हमने जो पे किया था वो क्लियर नहीं है, उसने बैंक में नहीं डाला है, या जो भी हो सकता है, बैंक में उसने प्रेजेंट नहीं किया, कुछ भी है। जब भी वो क्लियर हो जाएगा आपके अकाउंट से, तो वो एंट्री की डेट जो रहेगी बैंक के अंदर, वो डेट यहाँ पे आपको डालनी ज़रूरी है। और ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके टैली के अंदर की जो डेट्स है उसको लेकर आप पकड़ के चलेंगे बैलेंस, तो मुश्किल है समझना आपको, बैंक का और आपका अकाउंट कुछ तालमेल ही नहीं रहेगा। आई मीन टू से, समझ गए ना आप। तो ये बीआरएस होता क्या है ये डेफिनेटली आपको समझा होगा कि बैंक के अंदर जिस दिन आप चेक प्रेजेंट करते हो उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्लियर होने के बाद जो डेट आती है, वो डेट यहाँ पे डालनी है। तो वो डेट यहाँ पे डालनी है, और जैसे आप डेट डालोगे वैसे यहाँ पे आपको बताएगा कि एज पर आपके कंपनी बुक के हिसाब से क्या बैलेंस है और बैंक के हिसाब से क्या बैलेंस है। जो एंट्रीज की डेट आप यहाँ पे डालोगे वो सब यहाँ पे बाद में रिकंसिल के टाइम पे आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें होती है बीआरएस के अंदर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो टैली के अंदर कैसे करना है उम्मीद है आपको समझा होगा। मैंने तो कोशिश की है डिटेल में बताने की। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कैसे लगा आज का ये वीडियो। कमेंट ज़रूर लिखिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो। ये है मेरे कंपनी के नए टैली ऑपरेटर, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनके साथ मेरी बैलेंस शीट शेयर करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग मेरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि ये लोग स्टॉक समरी देखें, और साथ ही में मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि वो मेरी कंपनी में कोई मास्टर्स एंट्री करे। तो मैंने रखा क्यों है उनको? मैंने उनको रखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो अगर मैं मेरे रेगुलर टैली के अंदर यानी गेटवे ऑफ टैली में इनको काम करने के लिए दूं तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन मैंने करा क्या है, यहां पे देखिए आपके सामने एक और गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है जिसमें आपको मास्टर्स नहीं दिख रहे, जिसमें आपको रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टॉक समरी भी नहीं दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस भी उनको देखने नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने गायब कैसे की, ये अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। क्योंकि डेटा के अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जहाँ पे अकाउंट की बारी है वहाँ पे तो बहुत ही सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों। वैसे अपने मोबाइल के प्राइवेट मैसेजेस कैसे लॉक रखना है आप भली भांति जानते हो, मजाक कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर टैली के अंदर ही ऐसे फीचर्स को आपको जानना है कि कंप्लीट सिक्योरिटी कैसे रखा जाता है, यानी कि टैली के अंदर हम पर्टिकुलर यूजर्स को पर्टिकुलर चीजें अलाउ करें और पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर चीजें डिसअलाउ करें, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। मजा आएगा सीखने के लिए टैली के सिक्योरिटी फीचर्स को। आप कि अगर आप चाहते हैं इस तरह का कुछ करना, जैसे एक गेटवे ऑफ टैली इस तरह का है जिसमें फुल फीचर्स अलाउ है, और दूसरी गेटवे ऑफ टैली इस तरह के जिसमें कुछ फीचर्स मैंने हाइड किए, तो ये वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लोर होने वाली। जैसे कि मैंने कहा इंट्रो पार्ट में हम सिक्योरिटी कंट्रोल के कंप्लीट ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करते समय पासवर्ड कैसे देना है वो सीखना है। तो आपके सामने कंपनी इंफो एक छोटा सा नन्हा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वैसे वो थोड़ा बड़ा है, मैंने छोटा सा नन्हा सा बोला है। क्रिएट कंपनी पे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। जैसे करेंगे एक यहाँ पे इस तरह से कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आता है। जनरली आप टैली सीख चुके होंगे तो कंपनी क्रिएशन तो आपको आता ही होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कंपनी का लर्न मोर न्यू करके दे रहा हूँ। लर्न मोर नाम से मैंने बहुत कंपनी बनाई है, यहाँ पे लर्न मोर न्यू दे दिया मैंने। उसके बाद एड्रेस आप दे सकते हैं, मैं कुछ भी एड्रेस यहाँ पे रख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे स्टेट वगैरह बाकी सब चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली हमारे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। उसका नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में सबसे पहले मैं टैली होल्ड पासवर्ड के बारे में बताऊंगा। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पूरा काम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पे करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें इस पे पूरा काम करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ चीज़ें अलाउ करनी है या कुछ चीज़ें ब्लॉक करनी है, तो वो हम यहाँ पे करने वाले यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर। फिलहाल तो टैली होल्ड पासवर्ड के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी है, इसीलिए ये पहले बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए मैंने 1 2 3 टाइप किया, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल टैली है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 रिपीट मुझे करना है यहाँ पे। पासवर्ड जैसे हम मोबाइल में देते हैं वैसे ही ये पासवर्ड है टैली होल्ड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे
पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक आ रहा है क्योंकि मैंने 1 2 3 दे दिया। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालोगे, मतलब थोड़ा सा मिक्सचर डालोगे, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पासवर्ड आ जाएगा। फिलहाल मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल यस नहीं किया है, इसे हमें करना है और इसे डिटेल में सीखना है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। टैली हॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप टैली हॉल्ट पासवर्ड देते हो, अच्छा आप दोनों भी पासवर्ड एक साथ दे सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल और टैली हॉल्ट। लेकिन टैली हॉल्ट से होता क्या है, एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए पहले वही पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको दोबारा 1 2 3 वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने कंपनी क्रिएशन में एंटर किया है। नाउ योर कंपनी इज रेडी। लर्न मोर न्यू नाम की एक कंपनी है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। ये गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। फिलहाल तो हमें कंपनी इंफो में दोबारा जाना है, तो उसके लिए मैं अल्ट F3 बटन प्रेस करूंगा। यू नो दैट शॉर्टकट कीज का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अल्ट F3 मतलब कंपनी इंफो। सो वो शॉर्टकट की का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। टैली की शॉर्टकट आनी चाहिए आपको दोस्तों। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए कंपनी इंफो। कंपनी इंफो के अंदर आपको मैं बताऊं कि कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी ऑप्शंस रहता है, यहाँ पे है ऑलरेडी। और अगर मुझे वो जो टैली हॉल्ट पासवर्ड अल्टर करना है तो मैं यहाँ से अल्टर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कंपनी बंद करके दिखाता हूँ होता क्या है। जब मैं बंद करने के लिए जाऊँगा तो कंपनी का नंबर मुझे नोट डाउन करना है। ये है 10,013 नंबर आ चुका है। चलिए मैंने देख लिया, एंटर बटन प्रेस करके शट कर दिया। अब मुझे दोबारा कंपनी क्रिएट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। ऑफकोर्स सिलेक्ट में जाइएगा एंड लेट्स हैव अ लुक दिस। यहाँ पे मेरी जो कंपनी मैंने पासवर्ड दिया था उसका नाम नहीं डिस्प्ले होगा। तो टैली हॉल्ट पासवर्ड का यही यूज़ होता है कि कंपनी का नाम डिस्प्ले नहीं होता है। सेकेंडरी यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपको लॉगिन के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मतलब आपको पहले पासवर्ड देना होगा तभी लॉगिन कर पाएंगे आप। सो जितनी भी कंपनीज आप टैली हॉल्ट दे के दोगे, मतलब टैली हॉल्ट पासवर्ड दोगे, उसका नाम डिस्प्ले नहीं होगा। और आप अगर सिक्योरिटी कंट्रोल वाला सेकेंड वाला पासवर्ड देते तो उसका नाम डिस्प्ले होगा, लेकिन लॉगिन आप नहीं कर सकते हैं कंपनी में जब तक पासवर्ड नहीं देंगे। सो दोनों में आपको ये फ़र्क समझ में आएगा। अभी मैं सिक्योरिटी कंट्रोल भी बताऊंगा, फिलहाल आप इसे समझ लीजिए। एंटर कीजिए, देखिए उस कंपनी के ऊपर फिर से आपको पासवर्ड पूछा गया एंटर करने के लिए, तो एंटर करते पासवर्ड और यहाँ पे हम आ चुके हैं उस कंपनी में। लर्न मोर न्यू नाम दिखाई दे रहा है आपको। इस डायलॉग बॉक्स में चेंज टैली हॉल्ट करके एक ऑप्शन है जो कि ये टैली हॉल्ट पासवर्ड चेंज करने के लिए अलाउ करता है। तो पहले पूछेगा आपको स्क्रीन में, ये छोटे से डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा है कि करंट पासवर्ड पहले दे दो, जो कि हमारा 1 2 3 था, और नया पासवर्ड मैं दे रहा हूँ 147 एंड 147 रिपीट करना होगा। सो ये देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए अब मैं चेंज कर रहा हूँ। जनरली अगर आप कहीं पे पासवर्ड चेंज करते हैं ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो जनरली वो सॉफ्टवेयर में उसी लोकेशन पे उसी जो फाइल है उसमें चेंज होगा पासवर्ड। लेकिन टैली में ऐसा नहीं है। टैली शोज समथिंग, है ना, लुक एट इन द राइट कॉर्नर, क्या दिखा रहा है, क्रिएट न्यू कंपनी, है ना, 10014, यानी कि 10,014 नंबर की एक नई कंपनी टैली ने यहाँ पे बना दी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद नाउ इस कंपनी को मैं शट कर रहा हूँ। आप 13 नंबर की कंपनी में थे, ये बंद कर दिया। सिलेक्ट में जाइए, सिलेक्ट में मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया एंड लुक एट इनसाइड द सिलेक्ट। 13 और 14 ऐसी दो कंपनी है, दोनों भी कंपनी का नाम लर्न मोर न्यू है। दोनों में भी आज तक जितना भी डेटा है, मतलब 13 में जितना भी डेटा है वो 14 में आ चुका है। इसके बाद आप 14 में कंटिन्यू करोगे काम। 13 में जो है वो आप चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं 13 कंपनी को। और डिलीट कैसे करना है, अल्टर मोड में जाकर अल्ट डी करना रहता है। सो मैंने आपको बताया कि टैली हॉल्ट पासवर्ड चेंज करने के बाद एक नई कंपनी बनती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सो अगर आप 13 में चले जाएंगे तो 13 में वही पासवर्ड पूछा जाएगा, लेकिन 14 में जो नया पासवर्ड था 147 उसके साथ ये लॉगिन होगी। दोनों कंपनी अब तक सेम है। अब अगर आपका कहना है कि 13 की जरूरत नहीं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए ये आपको समझ में आया होगा टैली हॉल्ट। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं स्टॉप। अब हम बढ़ते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल की तरफ। तो मैं दोबारा यहाँ पे एस्केप कर देता हूँ और मैं अभी कंपनी क्रिएशन की तरफ जाऊँगा। नई कंपनी बनाने के लिए आपको पता है सी प्रेस कीजिए या फिर इसके ऊपर क्रिएट कंपनी पे माउस सिलेक्शन लाइए, क्लिक कीजिए या एंटर बटन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं कंपनी में। मैं दोबारा कंपनी बना रहा हूँ जिसका नाम सेम मैं दे रहा हूँ, लर्न मोर न्यू। एक नाम की हम बहुत कंपनी बना सकते हैं टैली में, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। आप एक ही नाम की बहुत सारी कंपनी बना सकते हैं क्योंकि उसका नंबर अलग अलग आता है सबका। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो मैंने रहने दी, मतलब कुछ डाला नहीं वहाँ पे ज़्यादा। और यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल जो कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसे हम सीखेंगे डिटेल में। अभी यस करेंगे। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने इसे यस किया, मैंने यहाँ पे टैली हॉल्ट पासवर्ड नहीं दिया है, ये बात ध्यान में रखना है। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा नाम, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आपको जिसको राइट्स देने हैं उसका नाम। सपोज वो ओनर भी हो सकता है, वो सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है। आई एम जस्ट एंटरिंग माई डिटेल्स हो हियर।
तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दी, मैंने पासवर्ड दे दिया इसको सतीश 123 ओके। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में एक मैसेज आ रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। तो इनका कहना है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा तो एक्सेस होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टैली में एक लूप होल है, आई डोंट नो टैली वाले कब इसे रिमूव करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप पासवर्ड आपका भूल गए तो यहाँ पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स है जिसके ज़रिए आप उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप से सीख लेंगे तो किसी भी कंपनी का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। तो ये लूप होल टैली को निकालना चाहिए, ये ऐसा कोई भी कर सकता है। आपकी कंपनी का पासवर्ड अगर जिसको पता है कि भाई ये पासवर्ड कैसे रिमूव करना है तो वो कर सकता है। फिलहाल उसकी नॉलेज आपको मैं दे दूंगा अलग से वीडियो में कि पासवर्ड अगर भूल गए तो कैसे उसे हम निकाल सकते हैं। फिलहाल ये देखिए कि इसमें कैसे पासवर्ड अप्लाई हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है। अच्छा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि किन किन लोगों को सीखना है कि पासवर्ड कैसे क्रैक किया जा सकता है टैली के अंदर। सो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट। यूज टैली ऑडिट फीचर्स, यहाँ पे आ रहा है आगे का ऑप्शन। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैली ऑडिट फीचर्स के लिए मैं यहाँ पे यस रखूँगा और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। ऑडिट फीचर्स जब मैं ऑडिट करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से बाकी अकाउंट को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा कि ये ऑडिट कर लिया गया है। इसलिए ऑडिट फीचर्स को यहाँ पे यस रखना है एंड कंपनी क्रिएट कर देना है। कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए एंटर करने की जगह, कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट, यू नो दैट। ओके, सो नाउ द कंपनी इज क्रिएटेड, बट आपको पहले पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपने दिया है एडमिनिस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे वो स्क्रीन आ चुकी है और मैं यहाँ पे सिंपली पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ सतीश और 123, जो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड करके रजिस्टर किया। कंपनी अभी लॉगिन हो चुकी है। अब आप शट करेंगे इस कंपनी को, नंबर ज़रूर देख लेना 10015 नंबर हमेशा देखना, क्योंकि एक नाम की बहुत सारी कंपनी बनती है टैली में और आपकी कंपनी कौन सी वो आपको नंबर से आइडेंटिफाई होगी, नाम से तो भाई मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए अब शट कंपनी करते समय नंबर देख लीजिएगा। अब सिलेक्ट कंपनी में जाइएगा। अब सिलेक्ट कंपनी में यहाँ पे देख सकते हैं लर्न मोर न्यू नाम की एक कंपनी आपको दिखाई दे रही है इसमें। इसमें मैं आपको बताऊँ कि नंबर जो कंपनी का दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे और नाम भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जो पासवर्ड दिया वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दिया है, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यानी कि सिस्टम सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो टैली हॉल्ट की तरह नहीं है। टैली हॉल्ट वाले पासवर्ड में क्या होता था, कंपनी का नाम नहीं डिस्प्ले होता था। यहाँ पे लेकिन कंपनी में लॉगिन अगर आप करने जाओगे एंटर कीजिए, लुक एट हियर। सो नेम ऑफ यूज़र एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है या फिर उसको एक लूप होल मैंने बताया टैली में, लेकिन टैली हॉल्ट पासवर्ड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि टैली हॉल्ट उसी मेथड से अगर करने जाएंगे तो टैली हॉल्ट पासवर्ड नहीं ब्रेक होता है। तो आप टैली हॉल्ट पासवर्ड दीजिएगा ज़रूर। फिलहाल तो आपको मैं अभी बताऊँ कि टैली हॉल्ट नहीं दिया है, जो सिस्टम पासवर्ड है सिस्टम सिक्योरिटी का वो मैंने दे दिया। यहाँ पे आ चुके हैं हम कंपनी इन्फो के अंदर। सो नाउ यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन करना है ये आपको समझ में है। अभी हमें ये सिक्योरिटी कंट्रोल ये पूरा सीखना है। लेकिन अगर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर है सतीश, जैसे मैंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अल्टर में जाकर उसका पासवर्ड आप बदल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ पे बदला जा सकता है। इस सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। सतीश का पासवर्ड 123 है तो यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1 स्टार ही दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड देंगे सेव करेंगे तो वो स्टार 1 में ही वहाँ पे कन्वर्ट होता है। 3 स्टार में या जितना भी पासवर्ड दिए उतने स्टार नहीं दिखाई देते, लेकिन आपका पासवर्ड 123 वहाँ पे फिलहाल जो भी है वो अप्लाई है। तो मैं पासवर्ड चेंज करना चाहूँगा तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अल्टर ऑप्शंस में, अगर सिक्योरिटी कंट्रोल। लेकिन ये सिक्योरिटी कंट्रोल में जो 3 ऑप्शन है इसे हमें अच्छे से सीखना है। अब आपका ध्यान ज़रा यहाँ पे लेके आ जाओ स्क्रीन के ऊपर अच्छे से। सिक्योरिटी कंट्रोल साथ में नोट डाउन भी करो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको। सिक्योरिटी कंट्रोल में यूजर्स एंड पासवर्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पासवर्ड पॉलिसी, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। एंटर कीजिए। ये सारे लोगों को पता रहता है क्योंकि हम आजकल ऑनलाइन अकाउंट यूज़ करते हैं तो उनमें ये पासवर्ड पॉलिसी रहती ही है। इसे यस कीजिएगा इस डायलॉग बॉक्स में। देखिए क्या आ रहा है, पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपको 8 अल्फ़ाबेट की रखनी है, 10 की रखनी है, 15 की रखनी है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो मिनिमम पासवर्ड लेंथ यहाँ पे एंटर कीजिएगा। फिलहाल तो उन्होंने 8 दिया तो 8 ही रखिएगा। मतलब जो भी पासवर्ड आप देने वाले हो उसमें, जैसे मैंने 123 दिया था तो 123 एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपने सेट किया तो 123 तो एक्सेप्ट नहीं होगा, एटलीस्ट 8 अल्फ़ाबेट देने पड़ेंगे। एंड स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर ऑल्सो। सो
एडवांस पैरामीटर अगर देते हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ के लिए तो आपको मिनिमम 1 कैरेक्टर रखना है तो 1 या 2, यहाँ पे आप रख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, 1 न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए। तो इन सब में आप 111 कीजिए तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड देते समय आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपको एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। वो आपको पता रहेगा यार, आपने जीमेल वगैरह अकाउंट बनाए रहेंगे तो उसमें ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। फिलहाल तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, मैं पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं बार बार इतने कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालूंगा तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना दोस्तों। पासवर्ड एक्सपायरी डेट क्या होता है? यू नो दैट लाइक आपका अगर ऑनलाइन अकाउंट रहेगा बैंक का वगैरह तो दे आर सेंडिंग मैसेजेस कि आपका पासवर्ड एक्सपायरी हो रहा है, मतलब 10 दिन बाकी है, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको पासवर्ड बदलना रहेगा। आपको 90 डेज में पासवर्ड बदलने के लिए वो एक प्रॉम्प्ट करते रहते हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आपकी सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे। आप लॉन्ग लाइफ एक ही पासवर्ड यूज़ करते रहेंगे, किसी को पता चला तो एनीबडी कैन हैक योर अकाउंट। तो इसके लिए पासवर्ड एक्सपायरी डेज आप रखेंगे, 90 डेज के बाद पासवर्ड आपको बदलना रहेगा कंपलसरी। आप इसमें कम भी रख सकते हैं, आपके ऊपर एक कस्टमाइज कर सकते हैं, टैली ने दिया है। नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। यूजर जैसे कंपनी रोज लॉगिन कर रहा है तो उसको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपको पासवर्ड एक्सपायर होने आया है, आपका पासवर्ड अभी आपको चेंज करना है। तो यस करेंगे, कितने दिन पहले एक्सपायर हो बताना है उसको, एक्सपायर होने के पहले 2 दिन 3 दिन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, करना है नहीं करना है। रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। आपको ओल्ड पासवर्ड यूज़ करना रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू अगेन। तो जैसे मैंने पहला पासवर्ड दिया था सतीश 123, तो सतीश 123 आपको ये दोबारा यूज़ करना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि वो उसने वही पासवर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए तो नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड 1, या लास्ट में 2 जो पासवर्ड आपने दिए थे वो दोनों भी रिस्ट्रिक्ट करने, तो यहाँ पे 2 लिखिए। ओके, नाउ अदर ऑप्शंस, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। आपको लगता है कि यार मैंने जो पासवर्ड दिया है वही वो यूज़र यूज़ करे, नहीं, मैं यहाँ पे मल्टीपल यूज़र तैयार करने वाला हूँ। जैसे अभी सतीश ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, लेकिन और यूज़र मैं बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र्स है वो पहले लॉगिन पे उनको पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाए, वो अपना खुद का पासवर्ड डाले। तो इसलिए यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। आप नहीं चाहते तो नहीं, उनके लिए मतलब पासवर्ड कस्टमाइजेशन, जैसे मैंने जो पासवर्ड दिया उनको वो सूटेबल नहीं लग रहा है, तो जैसे वो लॉगिन करेंगे उनको पूछा जाएगा कि आपका पासवर्ड दे दो, है ना, लाइक वो अपना पासवर्ड दे के वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड अलाउ यूज़र टू चेंज पासवर्ड, ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर का ऑप्शन रखा है उसको यूज़र को अलाउ करना पड़ेगा, आगे जाकर वो पासवर्ड चेंज करना चाहता है, कभी भी लगता है उसको कि पासवर्ड चेंज करे तो कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस में आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो ये पासवर्ड पॉलिसी मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना पासवर्ड पॉलिसी देते रहूँगा तो फिर वो बार बार आपको उतने 8 अल्फ़ाबेट या फिर वो न्यूमेरिक कैरेक्टर वगैरह इंटर करना पड़ेगा। सो फिलहाल तो मैंने नहीं किया है उसे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दी। आप कर सकते हैं आपके टैली में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट। सो before moving to the users and passwords, I'll let you know that type of security क्या होता है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी में यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन इसे हम बाद में चेंज करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है इसमें। बस डेटा एंट्री है, tally.net यूज़र है, tally.net ऑडिटर है, और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। कैसे मैं बताऊँगा, एस्केप कर रहा हूँ। फिलहाल अब जाएंगे यूजर्स एंड पासवर्ड्स में। हमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी डिटेल में समझनी है, याद रखिए, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें हैं हमारी भाई। वो तो क्या है ना, दैट इज़ द रूट ऑफ योर पासवर्ड। सो यूजर्स एंड पासवर्ड्स, तो यूजर्स में जाते हैं। अब मेरा यूज़र मैं बनाऊंगा, मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, सतीश नाम है मेरा, और मैंने एडमिनिस्ट्रेटर करके 1 2 3 पासवर्ड क्रिएट किया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे आ रहा है डेटा एंट्री, यहाँ पे आ रहा है ओनर, .NET ऑडिटर एंड .NET यूज़र। इन दोनों को साइड में रखो, .NET ऑडिटर एंड यूज़र को, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास तो ऐसे कोई टैली नहीं है जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन है फ़िलहाल, इसलिए हम लोग डेटा एंट्री एंड ओनर ही ये दोनों ही देखेंगे। डेटा एंट्री के अंदर आएंगे, मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना चाहता हूँ जिसका नाम है निखिल, या कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, मैंने दे दिया। चलिए यहाँ पे सो पासवर्ड यहाँ पे लीजिए, निखिल के लिए मैं पासवर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे 111। ओके, तो ये पासवर्ड मैंने दे दिया डेटा एंट्री ऑपरेटर, और मैं और एक ऑपरेटर तैयार कर रहा हूँ जो कि है ओनर, राइट। सो ओनर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किरण। चलिए मैंने किरण नाम का ओनर लिया है और उसको मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 222। ओके, सो वी हैव 2 यूज़र्स, एक यूज़र मैंने रखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक रखा है ओनर। आप मल्टीपल और तैयार कर सकते हैं, जितने ऑपरेटर आप अपने टैली पर रखना चाहते हैं अपनी कंपनी में, एक ही कंपनी में काम करे वो। तो ये लर्न मोर न्यू नाम की कंपनी में मैंने 2 और यूज़र बनाए हैं, जो कि एक है निखिल, एक है किरण। दोनों के पासवर्ड मैंने बता दिया आपको और एक्सेप्ट करता हूँ।
अब होगा क्या, चलिए I'll do one thing, मैं इस कंपनी को बंद करूंगा, एस्केप बटन के बाद अल्ट F1, यू नो दैट अल्ट F1 टू शट द कंपनी डायरेक्टली। कंपनी बंद हो गई, सिलेक्ट कंपनी में जाइए, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि कंपनी ओपन करना है, यहाँ पे पहले आपको कर लिया ओपन। अब मैं यहाँ पे सतीश 123 नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा डायरेक्टली यहाँ पे निखिल, जो मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर तैयार किया था, निखिल कर रहा हूँ। और निखिल के लिए जो पासवर्ड था 111। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। यहाँ पे निखिल के लिए कंपनी इंफो आ चुका है, लेकिन उसके लिए इस कंपनी इंफो डायलॉग बॉक्स में ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें ना अल्टर ऑप्शन आ रहा है, उसको बस सेट करना है कंपनी को, या नहीं बनाना है तो बना सकता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, और अल्टर ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है, चेंज पासवर्ड, चेंज सिक्योरिटी कंट्रोल कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो, ये राइट्स तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं है कंपनी इंफो के अंदर। एस्केप बटन प्रेस करके गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं, और गेट ऑफ टैली में ज़रा देखिए, मास्टर्स भी नहीं है और ना रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में ना बैलेंस शीट है, ना रेशियो एनालिसिस है, ना स्टॉक समरी, ना प्रॉफिट एंड लॉस, सभी चीज़ें यहाँ पे गायब है। अगर आप रेगुलर टैली के गेटवे ऑफ टैली में देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें बाकी सारी चीज़ें रहती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, रेगुलर गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर अकाउंट इंफो और इन्वेंट्री इंफो होता है, राइट। और यहाँ पे इसमें नहीं है डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया है, गायब कर दिया, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर करके डेटा एंट्री ऑपरेटर को कुछ चीज़ें मैंने ब्लॉक की। एग्जांपल लो ना, जो निखिल मैंने एम्प्लॉय रखा है वो एम्प्लॉय नया है, और मैं कि नहीं चाहता कि वो मेरी बैलेंस शीट देखे, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखे, वो सारी चीज़ें देखेगा तो मतलब क्या है यार भाई, मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखानी। अच्छा, आप बोलोगे यार वो तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके इंटर कर सकता है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, एंड इफ़ यू प्रेस द Alt C टू क्रिएट द लेजर, तो लेजर प्रेस करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो मैंने प्रेस की, लेकिन नो एक्सेस अलाउड आ रहा है। सो निखिल को ये अलाउड नहीं है। गॉट इट गाइज। तो ये आपको एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर को ये चीज़ें रेस्ट्रिक्ट रहती है, और कौन सी चीज़ें उसे अलाउ करनी है और कौन सी ब्लॉक करनी है ये भी हमारे कंट्रोल में, हम उसे तय कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओनर का अकाउंट भी लॉगिन करके दिखाना चाहूँगा, इससे पहले मैं बंद कर देता हूँ। Alt F1, इसे मैंने बंद किया। दोबारा सिलेक्ट कंपनी में जाइएगा, यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ आपका, और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली टाइप करके दिखाता हूँ ओनर का पासवर्ड, जो कि ओनर का नाम था, मैंने किरण रखा था, किरण, और यहाँ पे मैंने दिया है 222। ओके, एंटर कीजिए, दैट्स इट। नाउ लुक एट हियर कि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही है, मास्टर्स मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, मैंने ओनर वहाँ पे कैटेगरी ली थी, आप ओनर की जगह वहाँ पे दूसरा कैटेगरी भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे टैली ने ओनर आपको अवेलेबल करके दिया था, तो ये ऐसा नाम से ओनर ही रहेगा ऐसा मत ले लो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सीनियर अकाउंटेंट या फिर जो भी है, उस 4 अकाउंटेंट है आपने जूनियर रखे, उनका हेड रहेगा ये, और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहोगे। तो आप इसको क्या अलाउ करोगे, आप इसको मास्टर्स वगैरह सब अलाउ करोगे। देखिए, मास्टर्स उनको अलाउ रहते हैं जो कि अकाउंट में मास्टर्स होते हैं, राइट। आप नहीं चाहते कि यार मास्टर्स में कोई गलती करे, और मास्टर्स में गलती होने के बाद फिर पूरा डेटा रॉन्ग हो जाएगा, राइट ना। डेटा एंट्री ऑपरेटर को आपने क्या अलाउ किया है, बस वाउचर एंट्री करो। अगर वो मास्टर्स बनाएंगे और वो रॉन्ग बनाएंगे तो आपकी पूरी एंट्रीज गलत होगी, आपको पता ही है, सिंपल बात है। तो इसीलिए मास्टर्स हमने यहाँ पे अलाउ नहीं किए थे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, लेकिन हम जो सीनियर अकाउंटेंट जिसका अभी ओनर कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया था, किरण नाम का, तो लॉग इन करने के बाद उसे मास्टर्स अलाउड है, क्योंकि वो मास्टर्स है हमारे अकाउंट सेक्टर में, तो इसलिए हमने दिया है उसको। और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी उसको अलाउड है, बैलेंस शीट देखना वगैरह। सो ये कंट्रोल्स जो आ चुके हैं ऑटोमेटिकली, ये मुझे सेट करने हैं खुद की, किसको क्या अलाउ करना है, किसको क्या नहीं अलाउ करना है। आई कैन डू दैट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी मैं यहाँ पे बंद करूँगा, लेकिन मैं इसके पहले ये दिखाऊंगा। Alt F3, जो ओनर रहता है, किरण नाम का लॉगिन किया, उसको सिक्योरिटी कंट्रोल बिल्कुल अलाउ नहीं है, यहाँ पे वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कंपनी का अल्टर ऑप्शन भी अलाउ नहीं है, वो डिलीट भी नहीं कर सकता है। ओके, दैट्स इट। Alt F1 करके इसे बंद कर देते हैं, एंड वेयर टू मूव, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी में दोबारा मैं लर्न मोर न्यू ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड हियर आई एम गोइंग टू लॉग इन सतीश एंड 123। हु इज सतीश? ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटर यार, सतीश तो मैं ही हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर है फिलहाल हमारी कंपनी में। ओके, सो जोक्स अपार्ट, एंड विल मूव टू दी सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल ये डायलॉग बॉक्स हम सीख रहे हैं, और अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। यार लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक करने के लिए बस लाइक बटन पे टैप तो करना है। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल हम बढ़ रहे हैं, और यूजर्स एंड पासवर्ड्स के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया यूजर्स एंड पासवर्ड में, मैं और यूजर्स तैयार करूँगा, लेकिन मैं इसके जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वो दिखाता हूँ आपको। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या सिक्योरिटी है मैं दिखाता हूँ। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आ जाते हैं,
यहाँ पे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर ही सिलेक्ट होगा और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स है। डेज अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, मतलब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको पीछे के 15 दिन के वाउचर्स मुझे अलाउ करने एडिट करने के लिए, या 20 दिन के या 30 दिन के। आप यहाँ पे तय कर सकते हैं कि पीछे जाकर वो कितने वाउचर्स एडिट कर सकता है। मैंने 30 दिन के रख दिया तो 30 दिन के वाउचर वो एडिट कर सकता है, बैक डेटेड वाउचर्स, राइट। डेट अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, आप बैक डेटेड वाउचर्स के लिए कट ऑफ डेट रख सकते हैं कि अभी उसको बैक डेटेड वाउचर्स मैंने रखा है 30 दिन, लेकिन क्या हो गया, सपोज 31 मार्च को क्लोजिंग होकर मैंने सब सेट कर दिया है, तो 31 मार्च के पीछे वो नहीं जाना चाहिए। सो आज 1 अप्रैल है और मैंने 30 मार्च 2019 ये बैक डेटेड वाउचर रख दी है, तो वो पीछे नहीं जा सकता। फिर आप 10 अप्रैल भी है तो भी पीछे नहीं जा सकता। वो 30 अप्रैल के बाद या 10 मई के बाद वो 10 अप्रैल को आ सकता है, ये समझना है आपको। बैक डेटेड वाउचर्स की डेट अगर आपने यहाँ पे मेंशन की कट ऑफ डेट, तो वो उस डेट के पीछे जाकर अकाउंटिंग एडिट नहीं कर सकता है। आपका 15 अप्रैल का डेट चल रहा है तो 15 मार्च की एडिटिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने 30 मार्च 2019 जो भी है, 30 मार्च 2019 या जो भी बैक डेटेड वाउचर्स में डेट रखी है, इसके लिए वो पीछे नहीं जा सकता है, 15 दिन ही पीछे जा सकता है बस, क्योंकि 15 अप्रैल से 1 अप्रैल तक ही जा सकता है। मैंने बैक डेटेड वाउचर्स अगर नहीं सेट किया तो 15 मार्च को भी जाके एडिट कर सकता है, क्योंकि बैक डेटेड वाउचर्स टोटल मैंने 30 अलाउ किए। तो डेट ये डिपेंड करता है, आपको कट ऑफ डेट आप वहाँ पे आप सेट कर सकते करना है तो। सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अल्टर रूल्स प्रिंटिंग के लिए देना है नहीं देना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन बंद करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा रजिस्टर टैली नहीं एजुकेशनल है, तो कंपनी कनेक्ट करने के लिए अलाउ वगैरह नहीं करना है। अगर ये आप यस करोगे तो ये रिमोटली कनेक्ट करने के लिए अलाउ होते, लेकिन एजुकेशनल में ये ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो हमने इसे नो रखे हैं। यहाँ पे है मेन चीज़, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। ऊपर देखो क्या है, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। सो लाइक यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन की है वो सारी की सारी डिसअलाउ हो जाएगी, और अदर्स विल बी अलाउ। ज़रा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे अदर्स विल बी अलाउ मतलब इसमें जो चीज़ें नहीं है बाकी सब अलाउ की जाएगी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने फुल रेस्ट्रिक्ट किया। फुल एक्सेस का मतलब होता है आपने उसे एक्सेस करने के लिए नहीं दिया है, डिसअलाउ किया है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया गया है। फुल एक्सेस किसका बंद कर दिया गया है, फुल एक्सेस अकाउंटिंग मास्टर्स का भी बंद किया, माने कि वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकता अकाउंटिंग मास्टर्स में, डेटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर या स्टॉक आइटम्स क्रिएट नहीं कर सकता है। ऐसी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट वगैरह फुल एक्सेस के लिए यहाँ पे बंद कर दिया गया है। सो आप अगर चाहते हैं उसे कुछ चीज़ें अलाउ करना, तो यहाँ पे कुछ मत, यहाँ से आप वो ऑप्शन हटा देंगे तो चलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा, वहाँ पे राइट साइड में आपको मैं ऑप्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, चलो अकाउंटिंग मास्टर्स में। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए अल्टर ऑप्शंस आ रहा है, क्रिएट आ रहा है, एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है। अगर आप इसे एंड ऑफ लिस्ट करते हैं तो ये हट जाएगा लिस्ट में से, मतलब इसके लिए पूरा अकाउंट, ये जो है अकाउंटिंग मास्टर्स, ये डिसअलाउ नहीं होगा। वहाँ पे डिसअलाउ कर रखा है मैंने, इसलिए वो नहीं अलाउ हो रहा है, डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है। अगर आप उसे अल्टर के लिए अलाउ करना है या क्रिएट के लिए, या क्रिएट और अल्टर दोनों के लिए करना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन है, या प्रीव्यू के लिए या प्रिंट के लिए, जो भी है फुल एक्सेस बंद कर देना है, सारी चीज़ें प्रीव्यू बंद करना है, ये सब बंद होने वाले हैं। अल्टर अगर आपने रखा तो अल्टर बंद होगा, क्रिएट बंद होगा। याद रखो ये उल्टा काम करेगा, नहीं तो आप बोलोगे अल्टर मतलब अल्टर अलाउ होगा, नहीं अलाउ नहीं, डिस अलाउ होगा। अल्टर अगर आप रखेंगे तो अल्टर बंद होगा, क्रिएट कर सकता है लेकिन अल्टर नहीं कर सकता वो लीचर्स को, या फिर क्रिएट और अल्टर दोनों बंद होना चाहिए, डिस्प्ले नहीं होगा, ये आपके ऊपर है। तो अगर आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिस्ट में से हटा देंगे तो वो अलाउ में आ जाएगा। फिलहाल इसको फुल एक्सेस ही रखते हैं, लेकिन मैं अलाउ करने के लिए आपको बताता हूँ करना क्या है। अगर उसको लगता है कि आपको बैलेंस शीट उसको दिखनी चाहिए तो मैं आगे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में एंटर करके आगे आना है। यहाँ पे अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन सी फैसिलिटीज़ अलाउ करनी है। तो यहाँ पे आपको फुल एक्सेस लेना है, अभी फुल एक्सेस बैलेंस शीट का फुल एक्सेस देना है मुझे। तो इसमें वो रेस्ट्रिक्ट किया है बैलेंस शीट, फिर भी यहाँ पे मैंने बाद में किया ना, ये फुल एक्सेस बाद में किया है, तो ये अलाउ हो जाएगा, बैलेंस शीट उसे देखनी मिलेगी। चलिए हम इसे देखते करके, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। कंट्रोल ए करते हैं, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद ये अकाउंट से बाहर आ जाते हैं, अल्ट F1 और सिलेक्ट कंपनी में चले जाते हैं। आपको पता है सिलेक्ट कंपनी में दोबारा जाने के बाद कंपनी सिलेक्ट कीजिएगा, और निखिल नाम का जो यूज़र हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर था उसे हम लॉग इन करके देख लेते हैं। उसका पासवर्ड क्या था, 111, पासवर्ड मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पे अभी एस्केप कीजिए, और कहाँ पे जाना होगा, मुझे कहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट के साथ आता है वो, दोनों भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, वो देख सकता है।
बस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने जो चीज़ें की डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो वैसे आप चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिक्योरिटी कंट्रोल में और क्या चेंजेस कर सकते हैं ये दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा दोबारा मेरे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सतीश123 पासवर्ड है उसका। अल्ट F3 के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस आता है, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में मैं यहाँ पे और भी, जैसे ये वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर, वैसे मैं खुद का भी एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब सिक्योरिटी लेवल तैयार कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, एंटर करके कंट्रोल ए करके नीचे आना है, एंटर कीजिए, उस ऑप्शन में जाने के बाद कंट्रोल ए कीजिए, वो ऑप्शन बंद होने के बाद यहाँ पे नीचे कर्सर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक और बनाना है, जैसे कि मैं मैनेजर या सीनियर अकाउंटेंट कुछ भी बनाना चाहता हूँ, एक अकाउंट बनाऊंगा, कंट्रोल ए करना है, नाम देने के बाद कंट्रोल ए करना है पहले, फिर से टाइप ऑफ सिक्योरिटी में जाना है, नीचे डाउन एरो प्रेस करके आना है आपको। डाउन एरो प्रेस, अगर आप एंटर करोगे तो स्क्रीन में चले जाओगे, डाउन एरो और अप एरो से मूव करना है। अब मैनेजर लेने के बाद आपको एंटर करना है, नहीं तो आप बार बार एंटर करते रहेगा तो फिर वो स्क्रीन ऐसे होती रहेगी, आती रहेगी इसकी। फिर मैनेजर लिया मैंने, और यहाँ पे भी मैनेजर आ जाएगा। देखिए मैंने पहले कंट्रोल ए किया, इसलिए ये मैनेजर लिस्ट में मैनेजर आ गया, नहीं तो ये लिस्ट में नहीं आएगा। नहीं तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है सर, आपको पहले कंट्रोल ए करना है मैनेजर टाइप करके। ये ना आप भूलिएगा दोस्त यार, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो उसमें भूलना नहीं है कुछ भी। अगर आप भूल गए तो वीडियो आके दोबारा देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पे भी बैक डेटेड अलाउ करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैनेजर्स अकाउंट, मैनेजर के लेवल के अंदर, सिक्योरिटी लेवल के अंदर जितने भी अकाउंट बनाना चाहोगे आप, उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करना है। फुल एक्सेस हम करना चाहते हैं, उसका बैलेंस शीट बंद करना चाहते हैं, चलिए तो बैलेंस शीट उसको ना दिखाई दे, बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस एक साथ बंद हो जाएगा मैनेजर के अंदर जितने भी अकाउंट बनाएंगे। और उसके अलावा क्या करना है, बाकी की चीज़ें अलाउ हो जाएगी जो लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे। क्लियर? तो एक सिक्योरिटी लेवल कैसे क्रिएट करनी मैंने आपको बताया। अब यूजर्स एंड पासवर्ड में जाइए, और एक सिक्योरिटी लेवल का, जो सिक्योरिटी लेवल हमने क्रिएट की है मैनेजर, उसका एक नया यूज़र बनाते हैं। उसका नाम दिया मैंने यहाँ पर राहुल, और पासवर्ड दे दिया है 333। और मैं यहाँ पे अभी इसको लॉगिन करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जो कि है हमारा आखिरी टॉपिक। यहाँ पे मैं एस्केप करूँगा, अल्ट F1 करके इसे बंद करूँगा, सिलेक्ट कंपनी, एंड कंपनी के अंदर दोबारा जाऊंगा। हमें तो जाना ही पड़ेगा भैया, नहीं जाएंगे तो हम कैसे चेक कर पाएंगे। राहुल 333, ओके ये लॉगिन हो चुका है। और आपको यहाँ पे मैं गेट ऑफ टैली ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसमें मास्टर्स अलाउड है, ट्रांजेक्शन अलाउड है, एंड रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस गायब। वाओ मैजिक है। सो इंटरेस्टिंग लगा ही होगा दोस्तों। ये सारी सिक्योरिटी कंट्रोल की चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिटेल में, उम्मीद है आपको समझा ही होगा। और सिक्योरिटी कंट्रोल के अलावा टैली हॉल्ट पासवर्ड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें लूप होल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल में है लूप होल। और अगर आप वो सीखना चाहते हैं लूप होल कैसे है, टैली का सिक्योरिटी कंट्रोल का जो लूप होल है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए, मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए learnmoreindia.in। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल का एक टेक्नोलॉजी भरा हमारा चैनल है, जिसमें कंप्यूटर की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्सेज एंड ऑल है। अगर आप ऐसे कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल विजिट कीजिए गूगल पे सर्च करके। तो अगर आप एक टैली स्टूडेंट हो या अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको टैली का डेटा बैकअप लेना आना चाहिए। बैकअप इसलिए लेना है क्योंकि टैली का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आप सोच रहे हो यार टैली का डेटा तो बहुत आईएमपी रहता है, इसको बैकअप कैसे लूं। अगर आपको नहीं पता टैली का डेटा बैकअप कैसे लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा टैली के अंदर बैकअप लेते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बैकअप कैसे लिया जाता है और बैकअप के अलग अलग तरीके कौन से। तो टैली के बैकअप की कंप्लीट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में हम जानने वाले टैली के अंदर बैकअप लेने के तरीके। तो मैं आपको बताऊं कि टैली ने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप टैली में जाते हो और कंपनी इन्फो ये ऑप्शन आपको मिलता है, तो वहाँ पे बैकअप और रिस्टोर ऑलरेडी ऑप्शन दिया है टैली के अंदर, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऑप्शन से तो आप बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और एक ऑप्शन है जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये ऑप्शन से देखते हैं कि टैली बैकअप कैसे आपको लेने देता है, या किस तरह से आप इससे बैकअप ले सकते हैं और फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अब बैकअप लेने की ज़रूरत क्यों होती है ये आपको पता नहीं, तो पहले बता देता हूँ। इनकेस अगर आपका डेटा करप्ट हो गया तो बैकअप मतलब उसकी एक कॉपी बना के हम रख रहे हैं आपके पेन ड्राइव या कोई और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर या कोई दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम रखेंगे, ताकि अगर ये डेटा इसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हार्ड डिस्क चोरी हो गई है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर विल बी देयर, बट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन दैट हार्ड डिस्क प्राइस। हार्ड डिस्क की प्राइस क्या 5,000 में नई हार्ड डिस्क मिल जाएगी, लेकिन डेटा अगर किसी कंपनी
का है उसमें तो बहुत नुकसान होने वाला है आपका। तो डेटा को सिक्योर करना यानी उसको टाइम टू टाइम बैकअप लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये बैकअप फीचर्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो बैकअप और रिस्टोर ऑप्शंस के लिए सबसे पहले हम बैकअप पे यहाँ पे जाएंगे, बैकअप के अंदर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक या एंटर बटन प्रेस करता हूँ, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैकअप कंपनीज ऑन डिस्क इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो अब करना क्या है, बैकअप कंपनीज ऑन डिस्क में आपको सोर्स दिखाई दे रहा है। सोर्स में यहाँ पे आ रहा है सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक tally.erp9 डेटा, मतलब आपकी कंपनी कहाँ पे स्टोर है उसका पाथ आ रहा है। सोर्स वहाँ से कंपनी आपकी कॉपी होने वाली है वो सोर्स है, और डेस्टिनेशन मतलब आप कहाँ पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे एंटर करो आप, क्योंकि सोर्स तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सोर्स वहाँ से फाइल हम कलेक्ट करेंगे, डेस्टिनेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें सी ड्राइव में रखना है या कोई एक्सटर्नल ड्राइव हमने कनेक्ट किया है। तो मैं मेरा कंप्यूटर दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, विंडोज ई बटन प्रेस करता हूँ। विंडोज ई प्रेस करने के बाद दिस पीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे ड्राइव्स है, जिसमें ऐप ड्राइव में मेरा मेमोरी कार्ड है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मेमोरी कार्ड अवेलेबल था तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए ले लिया यहाँ पे। अब इसमें पूरा एम्प्टी है, आपको मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं इसमें बैकअप लेना चाहता हूँ ताकि मैं मेमोरी कार्ड को मेरे साथ में रखूंगा, जब भी दोबारा चाहिए डेटा तब मैं इसे लगाऊंगा और रिस्टोर करूंगा। रिस्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैंने देखा क्या, उस मेमोरी कार्ड में मैंने देखा उसका ड्राइव का नाम क्या है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एफ कोलन यानी एफ ड्राइव, ये इसका नाम है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ कोलन स्लैश लिखूंगा। यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको एफ कोलन और स्लैश लिख देना है। स्लैश के बाद आपको करना क्या है, किस तरह से स्लैश लिखा है आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे। अगर आपको कोई इसमें फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं, टैली बैकअप वगैरह आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर बनाना है तो वहाँ पे जाकर फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप करोगे तो फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा, नया फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ये बैकअप स्टोर होगा। अगर आप फोल्डर नहीं बनाते तो डायरेक्टली बैकअप स्टोर होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फोल्डर भी बना दिया, टैली बैकअप करके नाम लिख दिया और एंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज, इसमें से जो कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है 3 कंपनी मेरे लैपटॉप के अंदर, मतलब मेरे टैली के अंदर। यहाँ पे इस टैली में मैंने 3 कंपनी एग्जांपल के तौर पे बनाई है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अजय कंपनी, लर्न मोर और सन प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं इसमें से जिसका भी बैकअप लेना चाहता हूँ उस कंपनी को, जैसे सपोज मैं लर्न मोर का बैकअप लेना चाहता हूँ तो लर्न मोर। अगर मैं एक साथ 2 कंपनी का लेना चाहता हूँ, यहाँ पे अजय कंपनी दिखाई दे रही है तो मैं उसे भी एंटर करूँगा। और नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे अभी लास्ट वाली कंपनी तो मैं एंड ऑफ लिस्ट पे यहाँ पे रखूंगा कर्सर, मतलब सिलेक्शन, और एंटर करूंगा। आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंपनी का बैकअप ऐड हो चुका है, मतलब 2 कंपनी का एक साथ आप बैकअप यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन जाएगा कहाँ पे, वो सोर्स कौन सा है, कहाँ से आ रही है वो दिखाई दे रहा है, और डेस्टिनेशन यानी कि वो कहाँ पे जाने वाला है। टैली बैकअप नाम का एक फोल्डर बनेगा ऐप ड्राइव के अंदर। चलिए देखते ही होता है कि नहीं होता है। आपको मैंने दिखाया मेरा जो मेमोरी कार्ड है उसमें कुछ नहीं था फाइल। अभी जैसे मैं इसे एस करूँगा, बैकअप हो चुका है, कंपनियों का डेटा बैकअप हो गया तुरंत। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो मैंने मेमोरी कार्ड कनेक्ट किया ऐप ड्राइव, इसे मैं ओपन करता हूँ और जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि एक फोल्डर बनेगा, वो बन गया है टैली बैकअप नाम से। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे 2 कंपनी आ चुकी है और एक का नंबर था 10,000, एक का नंबर है 10,001। अभी आपको कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा। एक बात याद रखनी है, कंपनी का नाम याद नहीं रखना है, कंपनी का नंबर याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको टैली में भी बताया था स्टार्टिंग में कि कंपनी का नाम याद नहीं रखना है दोस्तों, नंबर याद रखिए, क्योंकि एक नाम की बहुत सारी कंपनी टैली में बन सकती है लेकिन नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैकअप मैंने कर लिया है दोनों कंपनी का। अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों कंपनी यहाँ पे आ गई 10,000 10,001। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों कंपनी को डिलीट कर दूँ, डिलीट कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सिलेक्ट कंपनी में जाइए, सिंपली आपको यहाँ पे अजय कंपनी दिख रही है उसे ओपन कीजिए। उसके बाद अल्ट F3 बटन प्रेस करना है। अल्ट F3 से होगा क्या, कंपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास कंपनी इंफॉर्मेशन लाना है आपको गेटवे ऑफ टैली में से तो अल्ट F3 आप प्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर अल्टर बटन में, मतलब अल्टर मोड दिख रहा है, इसमें एंटर कीजिए। 2 बार एंटर करने के बाद अल्ट D और वुड यू लाइक टू डिलीट इट, आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, तो मुझे डिलीट करना है यस। आर यू श्योर, यस आई एम डैम श्योर। मुझे नहीं चाहिए वो फाइल क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है। अब मैं और एक कंपनी डिलीट करना चाहूँगा। सिलेक्ट कंपनी में दोबारा जाइए, यहाँ पे दिख रहा है लर्न मोर, ये भी कंपनी सिलेक्ट की मैंने। और कहाँ पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट के बाद एंटर कीजिए, फिर वो कंपनी ओपन हो जाती है। फिर अल्टर बटन पे एंटर कीजिए 2 बार, फिर अल्ट D बटन प्रेस कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर ऑल्ट D टू डिलीट।
बट ये अल्टर मोड में ही चलता है इस शॉर्टकट की। तो चलिए मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ। आर यू श्योर? तो 2 बार मैंने श्योर कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि मुझे डिलीट चाहिए। अब मेरे पास सिलेक्ट कंपनी में देखेंगे आप तो एक ही कंपनी है जिसका नंबर भी दिख रहा है आपको और नाम भी दिख रहा है, 10,002। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का, ये तो कंपनी है क्योंकि मैंने इसे डिलीट नहीं किया और इसे मुझे डिलीट करना भी नहीं क्योंकि इसका बैकअप नहीं है मेरे पास। ओके, लेकिन जिसका बैकअप है उसे हम यहाँ से अभी रिस्टोर कर सकते हैं। अब रिस्टोर कैसे करना है? सिंपल है। देखिए, रिस्टोर करने के लिए बस यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है, लेकिन जब आप रिस्टोर करोगे तो आपका मेमोरी कार्ड जो भी है, पेन ड्राइव, वो कनेक्टेड रहना चाहिए। कनेक्टेड अगर है तो ऑटोमेटिकली आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोर्स नीचे आ चुका है। देखिए, डेस्टिनेशन पहले नीचे था और सोर्स नाम ऊपर था, तो अभी डेस्टिनेशन ऊपर गया क्योंकि हमारी जो लोकेशन है टैली का, जो जहाँ पे फाइल स्टोर होती है वो सी ड्राइव यूजर पब्लिक tally.erp9 डेटा इस फोल्डर में है और सोर्स हमारा माने कि मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड में से ये फाइल अभी जाने वाली है सी ड्राइव के अंदर, लेकिन कैसे जाएगी? यहाँ पे राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज आ चुके हैं। अजय कंपनी 10,001 जो कि उसका नंबर है और लर्न मोर 10,000 नंबर दिखाई दे रहा है। आपको नंबर याद रखना है और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है साथ में, कभी आपने उसका बैकअप लिया था लास्ट टाइम वो भी आ रहा है। डेट एंड टाइम का दिखाई दे रहा है कि ये 2 सितंबर का बैकअप है और 6/23 को आपने बैकअप लिया था। वाह! अभी आपने ये कंपनीज ऑलरेडी डिलीट की है तो मुझे ये कंपनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम्स पे क्लिक करूँगा, ऑल आइटम्स पे यहाँ पे सिलेक्शन रखूँगा और ऑल आइटम सिलेक्शन रखने के बाद एंटर करूँगा। ऑल आइटम्स करेंगे तो सब आ जाएगी। अगर आप एक एक चाहते हो तो एक एक कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे तो भी चलेगा। और एंड ऑफ लिस्ट तो आपके ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी, लुक एट हियर नाउ, यहाँ पे कंपनी आ चुकी है बैकअप के लिए। तो यहाँ पे दोनों कंपनी आ चुकी है और मैं यहाँ पे अभी इसे एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रिस्टोर कर रहा हूँ कंपनी को। और जैसे ये रिस्टोर हो जाएगा, यहाँ पे अभी आप सिलेक्ट कंपनी में आ जाइएगा। सिलेक्ट कंपनी में आपको दिखाई देगी वो दोनों भी कंपनी यहाँ पे आ चुकी है कि नहीं? ये लिस्ट में है ना अभी? ये देखिए, अजय कंपनी है, लर्न मोर है, सन प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि वो हमारे पास पेन ड्राइव में थी। डिलीट करने के बाद भी वो हम दोबारा ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इजी तरीका है बैकअप और रिस्टोर करने का। लेकिन इसके अलावा और एक तरीके से बैकअप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सिंपली आपके कंप्यूटर में जाना है जहां पे सी ड्राइव का लोकेशन आपको पता रहेगा। दिस पीसी में आने के बाद विंडोज ई प्रेस कीजिए, दिस पीसी में आई है। अगर विंडोज 7 यूज़ करें तो माई कंप्यूटर, तो उसमें कंप्यूटर में आने के बाद सी ड्राइव में आइए। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे यूजर्स फोल्डर आपको मिल रहा है। यूजर्स डबल क्लिक कीजिए। यूजर्स के अंदर पब्लिक फोल्डर में हमेशा टैली का डेटा अवेलेबल रहता है हर एक कंप्यूटर में। पब्लिक, इसका लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं और इसका लोकेशन आप नेटवर्क लोकेशन भी रख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है नेटवर्क लोकेशन का कि अलग अलग कंप्यूटर पे बनाई हुई सारी कंपनीज अलग अलग कंप्यूटर से एक्सेस की जा सकती है। अगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखनी है तो आगे आएगा वीडियो दोस्तों, उसके लिए बने रहिए चैनल के साथ बस, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट टिप्स के अंदर टैली के कि आप एक ही कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटर पे बनाई हुई कंपनीज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कैसे हम अपने टैली में पाथ सेट करेंगे कि एक ही जगह पे सेव करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर पे भी वो कंपनी का डेटा मिलेगा। वाह, इंटरेस्टिंग रहेगा आपको जानने के लिए, लेकिन वो आगे आएगा। फिलहाल ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। tally.erp9 यहाँ पे जाना है और उसके अंदर ये डेटा फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसे ओपन करना है। जितनी भी कंपनी हम बनाएंगे वो यहाँ पे नंबर से फोल्डर बनते जाएगा उसका। 10,000, 10,001, 10,002, जैसे आपको देखा अपने स्टार्टिंग में हमने कंपनी बनाई थी लर्न मोर, उसका 10,000 था। तो यहाँ पे इस तरह से वो कंपनीज आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है, सिंपली यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है इस फोल्डर को, और आपको जहाँ पे भी स्टोर करना है, जैसे मुझे स्टोर करना था मेरी मेमोरी कार्ड में, तो मैं मेमोरी कार्ड को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। डायरेक्टली आप पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट तो भी चलेगा। यहाँ पे आ रही कंपनी, तो जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है उसका पहले नंबर देख लीजिए टैली के अंदर। सिलेक्ट कंपनी में वो नंबर दिखाई देता है। सिलेक्ट कंपनी में एंटर करने के बाद आपको सभी कंपनी का यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होता है। तो आप नंबर देखिए, नंबर के अकॉर्डिंग फोल्डर को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। और जब कभी भी आपको दूसरे कंप्यूटर में या फिर इसी कंप्यूटर में डालना है तो इसे दोबारा कॉपी कीजिए, इस मेमोरी कार्ड में से कॉपी करना है रिटर्न, और वहाँ पे जाकर टैली के उस फोल्डर में जाकर लोकेशन में यहाँ पे जाकर पेस्ट करके इन फाइल्स को यहाँ पे रिप्लेस विद द डेस्टिनेशन करना है। रिप्लेस विद द डेस्टिनेशन, दैट्स इट। ये एक सिंपल तरीका है बैकअप का। टैली के अंदर ऑप्शंस भी है और ये भी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया साथ में। बैकअप के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक तो एक्सटर्नल ड्राइव में रखो या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे रखेंगे तो भी चलेगा, गूगल ड्राइव पे फाइल्स।
आप रेगुलर बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है टैली के अंदर। अगर टैली के अंदर का डेटा डिलीट हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कितना नुकसान होगा, वो तो डिपेंड करता है आपने कितनी एंट्रीज़ की है, फिर आपको पता चलेगा भाई यार मैंने बैकअप लिया होता तो अच्छा होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेल मर्ज ऑप्शन का यूज क्या होता है ये तो आपको आता ही होगा दोस्तों, और उसके अंदर एक्सेल से डेटा पुल कैसे करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखा है तो जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके देखिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्ड के अंदर हम लोग टैली के अंदर से भी डेटा पुल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टैली का एक ऐसा फीचर जो शायद आपको पता नहीं होगा, उसका नाम है ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो टैली के अंदर सपोज आपने बनाई है सप्लाइज की लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट, और उनको आप इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हैं तो आपको वो एड्रेस चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और वो भी मेल मर्ज के जरिए चाहिए। तो मेल मर्ज के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम सीखेंगे कि टैली का डेटा कैसे पुल करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान स्टेप्स है। टैली का ODBC फीचर्स बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो आज से वो जान पाएंगे कि टैली के अंदर ये ODBC फीचर्स दिया क्यों है। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसके अंदर मैंने लिखा इनविटेशन लेटर, जो मैं चाहता हूं कि मेरे जितनी भी टैली के अंदर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैली, और जिसके अंदर अकाउंट इंफो में लेजर्स, और लेजर्स के अंदर आपको पता है अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग पार्टी के नेम आ जाएंगे, यानी कि पूरे अकाउंट के नेम आ जाएंगे, जिसमें पार्टी के नेम भी अवेलेबल है, सन्ड्री डेटर और क्रिएटर। सन्ड्री डेटर क्रिएटर तो आपको पता ही रहेंगे, नहीं रहेंगे तो मैं बता देता हूँ। सन्ड्री डेटर यानी कि कस्टमर्स और सन्ड्री क्रिएटर यानी कि सप्लायर्स। तो इन लोगों को मैं कोई इनविटेशन भेजना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे इस लेजर के अंदर मेरे पास एड्रेस है, जैसे आप देख सकते हैं अजय कंपनी मैंने ये लेजर डिस्प्ले किया है, और उसके अंदर मेलिंग डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे लेजर हो सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास मैंने 2 ही लेजर लिए आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ये फिलहाल रेगुलर लेजर है टैली के अंदर के, जैसे कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी हो सकते हैं, रेगुलर लेजर्स भी हो सकते हैं और कुछ पार्टी के लेजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ लेजर्स में तो सभी लेजर आते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक टैली यूजर हो तो आपको पता है कि अकाउंट इंफो के अंदर, लेजर्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, जिसमें आपके पार्टी के नाम के साथ साथ बाकी के भी लेजर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मुझे करना क्या है, मुझे लिस्ट ऑफ लेजर में से जो पार्टीज के लेजर है, जैसे सन्ड्री डेटर, क्रिएटर, जो भी पार्टीज है यानी सप्लायर और कस्टमर, तो इन सभी के एड्रेस पे मुझे वर्ड के अंदर जो लेटर दिखाई दे रहा है ये मुझे सेंड करना है, यानी कि मुझे ऐसे प्रिंट आउट निकालना है, फिर बाद में मैं सेंड करूंगा। तो उसके लिए उनका एड्रेस यहाँ पे कैसे होगा, यानी मेल मर्ज टैली टू डायरेक्टली वर्ड कैसे होगा, ये प्रैक्टिकली देखने वाले। ये मैंने फिर से सिनेरियो आपको बता दिया है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट किस तरह से है। तो अभी आपको करना क्या है, मैं सिंपली बता दूं कि टैली आपको चालू रखना है। टैली के अंदर ऑलरेडी एड्रेस डिटेल्स आपने भरी है, सपोज सभी पार्टी की, ऐसा समझ लो, नहीं भरी है तो चलिए प्रैक्टिस के लिए और एक लेजर मैं आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ। अकाउंट इंफो में जाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट में जाना है। एक और कंपनी हम यहाँ पे रहते हैं, सपोज राजेश कंपनी करके हम लोग लेते हैं, और इसे भी मैं लेटर सेंड करना चाहूँगा। ये मेरा सन्ड्री डेटर यानी कि कस्टमर रहेगा, और यहाँ पे मैं एंट्री करके इसे एड्रेस दे देता हूँ। चलो एड्रेस मैंने दे दिया यहाँ पे, कांजूरमार्ग, मुंबई और इंडिया, महाराष्ट्र। पिन कोड दे दिया मैंने यहाँ पे, चलिए ये कर दिया, पिन कोड वगैरह दे दिया, कंप्लीट हो गया। ये एड्रेस मैंने भर दिया। तो ऐसे मेरे पास अभी कितनी पार्टी हो गई आप देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 ही लिया है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 कंपनी दिखाई दे रहे, अजय कंपनी, अतुल एंड राजेश कंपनी। और कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस इनके ऊपर तो मुझे सेंड नहीं करना है, तो ये कैसे स्किप करना है एक वर्ड के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए ये टैली ऐसे स्टार्ट रखना है आपको एज इट इज, और टैली को क्लोज नहीं करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट चालू कर देना है। वर्ड चालू करने के बाद जिसमें आपने ऑलरेडी मैंने एक लेटर का फॉर्मेट बना दिया, ये एक जस्ट टेम्पररी लेटर है, यहाँ पे कोई इसका मतलब कोई सेंटेंस यहाँ पे मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है, बस पैराग्राफ ले लिया प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे 2 के नीचे उनके एड्रेसेस ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों। तो करूंगा क्या, जरा ध्यान दीजिए अभी करना क्या है। सिंपल है, मेलिंग्स टैब दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, ये मेलिंग्स टैब के आप क्लिक कीजिए। इसके अंदर सिलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शंस में जाइए। तो जैसे आप जाते हैं सिलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे काम का है, तो वही मैं सिलेक्ट करूंगा। टाइप न्यू लिस्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिस्ट टाइप नहीं करना है, एक एग्जिस्टिंग फाइल में से हमें लेना है। जैसे कि टैली के लेजर फाइल में हमारे पास अवेलेबल है एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करूंगा और एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है दोस्तों। इस डायलॉग बॉक्स में आप डायरेक्टली न्यू सोर्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ODBC DSN आपको मिलना चाहिए। चलिए ODBC DSN हम सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टैली का ODBC DSN मिलना चाहिए। इसका मतलब टैली का सर्वर हमारा चालू है। टैली ODBC 9000 दिखाई दे रहा है आपको,
टैली ODBC 9000 सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से मैसेज आने के चांसेस है, अनेबल टू ऑब्टेन टेबल्स फ्रॉम द टैली सोर्स। ओके कीजिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि कभी कभी आपको डायरेक्टली टेबल तो ऑब्टेन नहीं मिलता है, लेकिन ओके करेंगे तो यहाँ पे दोबारा आप नेक्स्ट करते हैं तो डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली कंपनी। जो भी कंपनी टैली के अंदर ओपन है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ कि लर्न मोर नाम की कंपनी। चलिए टैली में जरा नोटिस करते कि टैली में हमने जो कंपनी ओपन की है वो कौन सी। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लर्न मोर करके नाम कंपनी का है। तो ये कंपनी मेरी ओपन है टैली के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में लर्न मोर करके कंपनी ये ओपन है। तो चलिए इस कंपनी से रिलेटेड ही डेटाबेस हम एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए कनेक्ट टू स्पेसिफिक टेबल, ये चेक है, लेकिन स्पेसिफिक टेबल तो यहाँ पे लिस्ट में कोई नहीं है ही नहीं हमारे पास, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन आ ही नहीं रहा है। तो इसे हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इसे अनचेक करते हैं आप तो ही आपको नेक्स्ट बटन मिलने वाला है और नेक्स्ट आपको टेबल की लिस्ट मिलेगी। तो चलिए अनचेक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद करना क्या है, सिंपली यहाँ पे फिनिश कर दो। अभी फिनिश कर दिया मैंने। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आएगा यू हैव ऑलरेडी फाइल नेम। अगर पहले से आपने मेल मर्ज किया तो फाइल नेम रहेगी। मैंने मेल मर्ज पहले किया था, इस कंप्यूटर में इसलिए आ रहा है, नहीं तो ये मैसेज नहीं आएगा आपको। फिलहाल आ गया तो यस करो, ओवरराइड होने दो फाइल को। और यहाँ पे आपको अभी आएगा एक और डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको लेना है टैली ODBC 9000। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और जूम करके भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। चलिए ये हो गया हमारा, फिनिश कर देते हैं। अभी फाइनली ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें और एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें से उसने पूछा आपको कि आप टेबल कौन सा लेना चाहते हो जिसमें आपका एड्रेस है। हमारा टेबल है लेजर में। चलिए हम यहाँ पे ये टेबल ले लेते हैं और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो आपको अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऊपर एक ऑप्शन मुझे हाईलाइट मिल रहा है, उसका नाम है इंसर्ट मर्ज फील्ड। चलिए इस बटन पे क्लिक करते हैं ऊपर के। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड में। अब हमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके आया मैं। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे अभी, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर स्क्रॉल करने के बाद मुझे मिल रहा है यहाँ पे मेलिंग नेम्स। मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। मेलिंग नेम मुझे इंसर्ट करना है, कर्सर उसके लिए मैंने रखा है 2 के पास। तो 2 के नीचे कर्सर रखिए और मेलिंग नेम को इंसर्ट कीजिए। फिर मुझे एड्रेस 1 इंसर्ट करना है और उसके बाद एड्रेस 2 इंसर्ट करना है। इसके बाद एड्रेस 3, 4, 5 ऐसे सब इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कितने एड्रेस लाइन इंसर्ट करने हैं, जितने एड्रेस लाइन आपने इसमें दिए है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टैली के अंदर आप देख सकते हैं अल्टर में ये कंपनी ओपन में करता हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस लाइन कितना लिखा है, ये है एड्रेस लाइन 1, यानी कि मैंने घाटकोपर लिखा है। फिर 2 और 3 मैंने 3 में कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है। तो इतने एड्रेस आप यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब जितने 3, 4, 5 जितने लाइन में आपने लिखा है उतने लाइन का एड्रेस लाइन आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एड्रेस 1, 2, 3 इस तरह से, है ना, सिंपल। तो चलिए ये तो आपको समझ में आया कि ये इंसर्ट यहाँ से करते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊँ कि ऊपर स्क्रॉल करके आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह भी इंसर्ट करने के लिए मिलता है, और स्टेट नेम और पिन कोड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। चलिए मैं ये भी इंसर्ट करके दिखा तो आपको। स्टेट नेम इंसर्ट किया मैंने और पिन कोड भी इंसर्ट कर दिया। यहाँ ध्यान से देखिए ये कौन कौन से आपको ऑप्शंस ऐड करने हैं, किस तरह से इंसर्ट करने हैं। चलिए इंसर्ट करने के बाद अब ये देखिए इसका प्रीव्यू कैसे आएगा। एक बात यहाँ पे कि मैंने स्टेट नेम का जो है वो यहाँ पे प्री डिफाइंड टैली के अंदर स्टेट नेम आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए स्टेट नेम मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया। लेकिन प्रीव्यू रिजल्ट में हम नए वाले टैली में देखेंगे, टैली का ERP का 6.5 वर्जन है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैं प्रीव्यू रिजल्ट में स्टेट नेम नहीं देख पा रहा हूँ। पुराने रिजल्ट में यहाँ पे स्टेट नेम डालने के बाद स्टेट नेम भी प्रिंट होता था। अभी इसमें क्या एरर है ये मैं जरूर चेक करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन ये फिलहाल एरर है दोस्तों। तो आप स्टेट नेम अगर ऐड करना है तो आपके एड्रेस में यहाँ पे आप स्टेट नेम नीचे ऐड कर सकते हैं। मुंबई के बाद स्टेट नेम वगैरह ये एड्रेस 3, 4 में आप लिख सकते हैं, और भी एड्रेस तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको अगर उस तरह से करना है तो फिलहाल तो ये कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इस तरह से एड्रेस तो हम लोग लिखते नहीं है ना, तो प्रीव्यू रिजल्ट कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम कॉमा करके एंटर करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा करके मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे ज़रा स्पेसिफिक स्टेट नेम में हटा देता हूँ, वैसे भी प्रिंट नहीं हो रहा है। स्टेट नेम का यहाँ पे जो टैग है वो पूरा हटा दिया और यहाँ पे मैं डैश करके यानी हाइपन करके लिख देता हूँ पिन कोड इस तरह से। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है। और ज़रा प्रीव्यू रिजल्ट चेक कीजिए, अजय कंपनी घाटकोपर मुंबई। ओके प्रीव्यू रिजल्ट ठीक है, आपको लगता है प्रीव्यू रिजल्ट ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको आप मर्ज कर देंगे, क्योंकि प्रीव्यू रिजल्ट में आपने देखा कि इस तरह से ये आने वाला है। तो चलिए इस रिकॉर्ड को, मतलब अभी कितने एड्रेस, कितने पार्टी मेरे पास, 3 पार्टी, तो 3 पार्टी के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा फिनिश, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं यहाँ पे
क्लिक करूंगा और ऑल बटन पे क्लिक करके ओके करूंगा। ऑल बटन दिखाई दे रहा है आपको, ऑल बटन पे क्लिक चेक कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। अब जैसे मैं ओके करूंगा दोस्तों, आपको एक नया लेटर्स 1 करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन मिलेगा सामने। उसमें अजय कंपनी पहला लेटर चला गया, मतलब पहला लेटर उसके लिए प्रिंट रेडी है हमारे पास। दूसरा है अतुल कंपनी, उसके लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा है ब्लैंक, चौथा भी है ब्लैंक और 5वां लेटर आ चुका है राजेश कंपनी, क्योंकि 5 टोटल लेजर्स है मेरे टैली के अंदर। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे टैली के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ 5 लेजर्स है, तो 5 लेजर्स का यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी आ रहा है, क्योंकि उसमें तो एड्रेस नहीं है, फिर भी उसके लिए एक ब्लैंक लेटर बन के आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना दोस्तों, हमें क्या चाहिए कि जो रिकॉर्ड्स ब्लैंक है वो स्कीप होनी चाहिए। तो हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, नीचे कर्सर रखते हैं और एक रूल्स ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर रूल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेलिंग्स के अंदर, रूल्स ऑप्शन में जाएंगे। रूल्स ऑप्शन में स्कीप रिकॉर्ड इफ, याद रखिए कि ये वही डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे आप, जो अभी जो लेटर्स 1 आया था उसमें नहीं ऐड करेंगे आप। ये तो आपका फाइनल लेटर है, इसका कॉपी आपके पास है ये, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें। ये तो एक रेडी कॉपी है जो कि एड्रेस के साथ मर्ज होके आया है, लेकिन हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें हमने ऐड किया था इस तरह का कंटेंट, तो उसी में हम रूल्स में जाएंगे। देखिए रूल्स में यहाँ पे स्कीप रिकॉर्ड इफ ये ऑप्शन हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऑप्शन हम लेते हैं तो उसमें हम लोग सेट करते हैं कि जहाँ पे स्कीप रिकॉर्ड, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल ऑप्शन देता हूँ कि जहाँ पे मैंने पिन कोड नहीं लिखा, मैंने हर एक एड्रेस में पिन कोड लिखा रहेगा, तो जहाँ पे मुझे पिन कोड नहीं मिल रहा है उसे क्या करेगा, वो स्कीप करेगा। इफ पिन कोड इज ब्लैंक, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ पिन कोड इज ब्लैंक ओके। तो मैंने एक ऐसा सिनेरियो ले लिया है, पिन कोड इज ब्लैंक, आप जो भी एक पर्टिकुलर ब्लैंक ले सकते हैं। तो वहाँ पे एड्रेस 1 इज ब्लैंक, एड्रेस 2 इज ब्लैंक, ऐसा आप ले सकते हैं। कोई भी एक चीज़ ब्लैंक है तो वो रिकॉर्ड स्कीप होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे हमारे जो अलग लेजर्स है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें पिन कोड आने का कोई चांस ही नहीं, उसमें एड्रेस आता ही नहीं है, तो पिन कोड आता ही नहीं है। तो पिन कोड अगर हमने टाइप ही नहीं किया, ब्लैंक है, तो समझ जाओ वहाँ पे वो रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि आपने जो रिकॉर्ड्स लिए पार्टी के, उसमें आपका पिन कोड होना चाहिए, और पिन कोड तो एड्रेस में मस्ट रहता है ना दोस्तों। तो आप एड्रेस में पिन कोड तो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये तो आपको समझ में आया कि पिन कोड ब्लैंक हो गया तो वो रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। फाइनली आपको दिखाई दे रहा है अजय कंपनी का पहला लेटर है, दूसरा लेटर देखते चलिए अतुल कंपनी का है, तीसरा लेटर राजेश कंपनी का है, जो ब्लैंक है वो स्कीप हो चुके हैं दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी मज़ेदार है कि टैली के अंदर का डेटा हम वर्ड के अंदर कैसे ले सकते हैं। टैली के अंदर बैलेंस शीट को कैसे व्यू किया जाता है ये तो सबको पता है। बस बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए या एंटर बटन प्रेस कीजिए, आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बैलेंस शीट को हम अलग अलग फॉर्मेट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट को अलग अलग फॉर्मेट में व्यू करने के टिप्स आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बैलेंस शीट को हम अलग अलग फॉर्मेट में हम टैली में व्यू कर सकते हैं। तो करना कैसे है, करना क्या है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सामने मैंने एक कंपनी का बैलेंस शीट ओपन किया है, जो कि यहाँ पे आपको एक कंपनी दिखाई दे रही है लर्न मोर, और इस कंपनी का बैलेंस शीट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिलहाल एक ट्रायल कंपनी और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एंट्री नहीं की है, तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बैलेंस शीट है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अकाउंट में हमें 2 टाइप की बैलेंस शीट देखने मिलती है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एक वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमें टैली में मिलती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट रहती है। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे F12 बटन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे F12 बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ रही है जिसमें आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, ये बैलेंस शीट का कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसमें कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं। शो वर्टिकल बैलेंस शीट, तो जैसे मैंने आपको कहा कि टैली में 2 फॉर्मेट की हम बैलेंस शीट यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। और वर्टिकल बैलेंस शीट यहाँ पे बस यस करना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यस टाइप कर दिया और इसे एक्सेप्ट करो। बाकी भी सेटिंग देखेंगे, पहले इसे एक्सेप्ट कर लो। तो कंट्रोल A बटन प्रेस किया तो भी चलेगा। तो अभी आपके सामने जो बैलेंस शीट व्यू हो रही है दोस्तों, ये है वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पे आपको लायबिलिटीज और असेट्स वर्ड नहीं मिलने वाले हैं। लायबिलिटी की जगह मिलेगा आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स, और असेट की जगह आपको मिलेगा एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। तो याद रखना है कि वर्टिकल फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें लायबिलिटीज़ को सोर्सेस ऑफ फंड्स बोला जाता है। हो सकता है आगे आने वाले इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ को क्या बोला जाता है और असेट को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोला जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है, वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट रेडी हो जाती है अगर आप बस
F12 बटन प्रेस करना है आपको यहाँ पे, और F12 करने के बाद यहाँ पे यस कर देना है। जैसे मैंने यस कर दिया, फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ। तो नो करने के बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस करो, कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे पुरानी बैलेंस शीट थी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की, लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में एसेट्स आ रहा है। नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट टैली की रहती है वैसे आ चुकी है। तो आपको ये पहली चीज़ पता चली होगी कि बैलेंस शीट को हम वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे व्यू कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, दोनों भी हम टैली में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है। अब आपको बताओ कि इसके अलावा भी हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और वो है यहाँ पे FN F12 के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, प्रॉफिट और लॉस बोथ एज ए लायबिलिटी, मतलब आपको दोनों भी एज ए लायबिलिटी शो करनी है। तो आप यहाँ पे यस कीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस बोथ एज ए लायबिलिटी साइड में यहाँ पे दिखाई देगा आपको। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, यहाँ पे वैसे भी हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस इस साइड ही आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे अगर इसे करते हैं यस आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई देगा। वैसे भी ये हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस लायबिलिटी साइड में आ रहा है, इसलिए इस तरह से आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें और भी सेटिंग्स है। इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शो परसेंटेज, तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ अभी शो परसेंटेज। और जैसे मैं इसे यस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, बार बार एंटर नहीं करना है, एंटर करोगे तो एंटर खराब कर दोगे ऐसे ही। कंट्रोल ए बटन प्रेस कर देना दोस्तों, ये बात याद रख लेना है एक्सेप्ट करने के लिए। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब टोटल जो आपका लायबिलिटीज़ है 100%, उसमें से पहला आपको दिखाई दे रहा है 63.21%। मतलब आपने आपके बिजनेस के लिए जो कैपिटल आया है वो टोटल है 63.21%। उसके बाद आपने कितना लोन लिया है, 25.28%, मतलब टोटल 100% में इतना आपने लोन लिया है। और आगे आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, तो ये यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी कितने परसेंटेज का वो भी दिखाई दे रहा है। ये दरअसल इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं है, मैंने कुछ भी एक रैंडमली एंट्रीज कर दी है प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। अगर आपके पास बैलेंस शीट टैली है तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई देगा कि ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस तो आने वाला नहीं है, और हर एक का परसेंटेज आ रहा है। टोटल 100 में से कितने परसेंटेज आपका कैपिटल अकाउंट है, कितना आपने लोन लिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। वैसे ही आप राइट साइड में एसेट में देखेंगे कितना प्रतिशत आपके पास फिक्स असेट है। फिक्स असेट तो आपको पता ही होगा भाई, टैली जानते हो तो फिक्स असेट तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद कितना परसेंटेज आपके पास करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश एंड बैंक अकाउंट आता है दोस्तों। और फिक्स एसेट में क्या आता है आपको पता है ना, सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस में फिक्स है, जैसे कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलती है कितने प्रतिशत है। बहुत शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने दोस्तों। ओके, यहाँ पे कितने परसेंटेज यहाँ पे पता चल रहा है। F12 प्रेस करने के बाद आगे की सेटिंग्स जो है, शो वर्किंग कैपिटल फिगर्स, तो यहाँ पे मैं इसे यस कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ रहा है। और वर्किंग कैपिटल पे मैं टैप कर रहा हूँ, मतलब क्लिक कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है वर्किंग कैपिटल्स। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ आता है। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई पार्टीज नहीं जिनको मुझे पे करना है। करंट लायबिलिटीज में वो सब आएगा जो कि मुझे पे करना है, आउटस्टैंडिंग्स है, तो यहाँ पे वो करंट लायबिलिटीज में लेस हो जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये वर्किंग कैपिटल्स बस आपको असेट साइड में एज ए दिखाएगा, और उसके लिए हमने ये सेटिंग्स की है और क्या प्रेस किया मैंने आपको बता दिया है। इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे अभी नो करना है, तो आप नो कीजिए। जैसे ये नो कर दिया, नो कर दिया, नो कर दिया। अब आपको क्या आ रहा है, नेक्स्ट सेटिंग्स भी देख लो। मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको लायबिलिटीज, देखो इंडियन फॉर्मेट में या फिर अपना एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में रहता है और असेट्स राइट साइड में रहता है। लेकिन अगर कई कंट्रीज़ में अलग है, उनका असेट्स लेफ्ट साइड में है, तो आपको करना होगा क्या, इस तरह से। तो देखिए कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, अभी आप देख सकते हैं असेट्स लेफ्ट साइड में। अगर आप चाहते हैं असेट्स लेफ्ट साइड में शो हो जाए तो इस तरह से, और लायबिलिटीज़ राइट साइड में, तो लायबिलिटीज़ यहाँ पे राइट साइड में शो हो रही है। तो लायबिलिटीज़ और असेट्स का अगर पोजीशन स्विच करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आगे की सेटिंग भी जान लो, इसे हम लोग रीसेट कर देते हैं। लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में हम रख देते जैसे था पहले वैसे, और कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर देते। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जैसे था वैसे आ चुका है। तो आगे क्या करना है वो देखते हैं, आगे की सेटिंग्स क्या है, चलिए यहाँ पे जानते हैं। आगे की सेटिंग्स में आपको दिया गया है एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विथ जीरो क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो जो जीरो क्लोजिंग बैलेंस के हैं वो पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे वो सन्ड्री डेटर्स वगैरह दिख रहा था, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट लायबिलिटीज़। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पहले एस्केप कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटीज़ दिख रहा है जिसमें बैलेंस है ही नहीं कुछ करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो अगर ऐसी चीज़ है जिसमें बैलेंस ही नहीं है फिर भी वो हेडिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको उसे एक्सक्लूड कर देना है।
आपके रिपोर्ट्स में उसे इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब होता है, तो आप ये करना क्या है, बस आपको करना है F12 बटन प्रेस दोस्तों, और यहाँ पे आके इसे यस करना है। ज़रा मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ, यहाँ पे शो एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विद जीरो बैलेंस, यस कर देते हैं। यस करने के बाद नाउ कंट्रोल ए कीजिए एंड नाउ लुक एट हियर, आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिख रहा है। ऐसी जो चीज़ें जिसमें जीरो बैलेंस है, मतलब बैलेंस अवेलेबल ही नहीं है, वो यहाँ से हट जाएगा। दैट्स इट, ये था इसका यूज़, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है अपीयरेंस ऑफ नेम्स। नेम्स कैसे अपीयरेंस होगा, अभी ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप लेजर वगैरह ऐड करते हैं तो आप वहाँ पे लेजर और अलाइज नेम भी ऐड करते हैं। मैंने टैलीज की सीरीज़ में बताया अलाइज मतलब होता क्या है, निक नेम होता है। जब हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे अलाइज आता ही है हमें ऐड करने के लिए। तो ऐसे में आपको नेम और अलाइज दोनों डिस्प्ले करने हैं। अलाइज ओनली डिस्प्ले करना है, मतलब उसका निक नेम ही डिस्प्ले हो जाए, या पहले अलाइज डिस्प्ले हो बाद में नेम डिस्प्ले हो, या खाली नाम ही डिस्प्ले हो। ज़्यादातर नेम ही डिस्प्ले रहता है। अभी अलाइज क्या होता है एक बार समझा देता हूँ, ज़रा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं एस्केप कर रहा हूं और अकाउंट इंफो में चले जाता हूं। अकाउंट इंफो में चले जाने के बाद यहां पे आपको दिख रहा है लेजर्स, और मैं लेजर में एंटर कर रहा हूं। लेजर में एंटर करने के बाद यहां पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास क्रिएट। जी हाँ, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ पे एंटर कीजिए, और यहाँ पे आपको क्रिएट करते समय आ रहा है अलाइज ऑप्शन। सपोज आपने फ्रेंड से लोन लिया, लोन फ्रॉम फ्रेंड, यहाँ पे अलाइज आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड का नाम देना है, लोन फ्रॉम राजेश वगैरह जो भी है, लोन फ्रॉम राजेश, लोन फ्रॉम फ्रेंड दिया, लोन फ्रॉम राजेश। अलाइज नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने लिया अनसिक्योर्ड लोन, जो कि फ्रेंड से लोन लेते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन रहता है, और उसके लिए टैली सीरीज़ फेसबुक पेज पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें समझने के लिए। 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए जिनको सीरियली टैली सीखना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेसबुक पेज का दोस्तों। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इतना बना दिया और इसमें कुछ अमाउंट भी डाल दिया। चलो यहाँ पे 5 लाख वगैरह कुछ भी, 5 लाख लोन लिया, ऐसे डायरेक्टली डाल दिया मैंने, बैलेंस एंट्री नहीं पास की। अब आपको ये दिखाने के लिए बस, अब आप यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट के अंदर। आपको पता है मैंने अलाइज नेम ऐड कर दिया है, तो अभी आपको करना क्या है, बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो बैलेंस शीट में अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लोन्स दिख रहा है, लोन्स लायबिलिटी में एंटर कीजिए, अनसिक्योर्ड लोन में एंटर कीजिए, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लोन फ्रॉम फ्रेंड्स करके अकाउंट आ चुका है। लेकिन मैं इसका अलाइज भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो अलाइज भी डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा, F12 के बाद यहाँ पे जो नेम ओनली आ रहा है, नेम एंड अलाइज, यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना होगा। तो नेम और अलाइज दोनों ऑप्शंस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। मैंने बस एग्जांपल के तौर पे बताया आपको कि लेजर के अंदर कैसे होता है, वैसे बैलेंस शीट के अंदर भी आप कर सकते हैं। लोन फ्रॉम राजेश आपको दिखाई दे रहा है, लोन फ्रॉम फ्रेंड और अलाइज जो आपने ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कभी कभी FN F12 जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप पे बैठा हूँ, और लैपटॉप पे मेरा जो है फंक्शन कीज़ है FN के साथ ऑपरेट हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो FN करने की ज़रूरत नहीं, फंक्शन की ऑपरेट करने के लिए आप डायरेक्टली F12 प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप बोलोगे FN F12 ये कहाँ से नया शॉर्टकट किया गया, ये वही है फंक्शन F12, FN F12 मतलब दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग में आपको दिखाई दे रहा है स्केल फैक्टर वैल्यूज। स्केल फैक्टर वैल्यूज में क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली अभी आपको जो स्केल मोड दिखाई दे रहा है, जो अमाउंट मोड दिखाई दे रहा है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसे 100s कर दूँ तो 100s करने के बाद होता क्या है, चलिए कंट्रोल ए करके देखिए। 100s करने के बाद यहाँ पे पहले जो अमाउंट 5 लाख दिख रहा था वो अभी 5000 में आ रहा है, और राइट साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं फिगर इन 100s लिख के आ रहा है। तो ये हम बोलेंगे 5100 मतलब 5 लाख दोस्तों, 5100, ये 7100, ये 1000 यानी कि 1000 दोस्तों, 1000 10.00 मतलब 1000। तो हम इस तरह से इसको कॉल करेंगे, ये समझ लेना है। 1000 यानी कि 1000 दोस्तों, 10 × 100 तो 1000 ही होने वाला है। F12 में इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 100s की जगह अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, लैक्स कर रहा हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा क्या हो रहा है। और लैक्स करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 5 lakhs, डायरेक्टली बोला आप। अब ये अमाउंट कब यूज़ होगा आप समझ गए होंगे, जहाँ पे आपको राउंड फिगर डायरेक्टली 5 lakhs, 7 lakhs, 0.01 लाख मतलब कितना 1000 दोस्तों। सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट साइड में भी आप देख सकते हैं। तो अमाउंट जो डिस्प्ले करना है वो किस में डिस्प्ले करना है, फिगर इन लैक्स, आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, चलो मैं फिर से इसे डिफ़ॉल्ट मोड पे लाके रख देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होगा आपको पता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे मोड है, आप चेक कर सकते हैं। आपको 10 lakhs में दिखाना है, 10 millions में दिखाना है, thousands में दिखाना है, इट इज़ अप टू यू। फिलहाल आई एम गोइंग टू सेट द डिफ़ॉल्ट एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स चेक इट आउट व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। जो डिफ़ॉल्ट है वो आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ लिख के भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ भी लिख के नहीं आता है दोस्तों। अब लास्ट सेटिंग बाकी है, ये भी सीख के जाओ। अभी इतना वीडियो देखा है तो थोड़ा और देख लो।
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, सीखने के लिए टाइम जब आप देते हो तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए शो बेस करेंसी सिंबल, ये ऑप्शन है। बेस करेंसी सिंबल अगर आपको शो करना है, हमारा बेस करेंसी सिंबल है INR, सो यू कैन शो हियर। यस कीजिए और यस करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है बेस करेंसी सिंबल INR और उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये टोटली आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, बैलेंस शीट कैसे अलग अलग फॉर्मेट में हम व्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है इसे एक्सप्लेन करने की। और कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले कुछ इंटरेस्टिंग टैली के टिप्स के अंदर, तब तक के लिए मैं लूँगा आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, चैनल के ऊपर के और भी वीडियोस देखते रहो। बाय बाय।